come into. Okay, yeah. So I can see you. Hi, Subrata. How are you Yeah, doing? yeah. आप I'm कैसे हैं? fine, I'm fine. ऑलराइट, तो बस गुड, मैं ऑल अभी गुड। यही बता रहा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एक्टर्स टॉक में हम एक्टर से मिलते हैं जिन्होंने थिएटर में, फिल्मों या में अपनी जर्नी बिताई होती है, और उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका लाइफ रहा है एक्टिंग को लेकर के, कैसे उनका प्रोसेस रहा है, कैसे उनका करियर रहा है। तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव you guys a little brief about actor Subrat Datta. Subrat Datta is NST pass out. He passed out in 1996 from NST, and उसके बाद से उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उनके जो प्राइमरी वर्क हैं, जो कुछ नाम मैं बता देता हूँ, बाकी तो बहुत सारा है, आप गूगल कर सकते हैं, जिनमें फिल्म है बॉलीवुड में तलाश, टैंगो चार्ली, ज़मीन, शौकीन, रक्तचरित 1 and 2, भूतनाथ रिटर्न्स, चतुरंगा, in Bengali, Bibor, Jor. Recently, he was there also in the web series for Hoichoi called Bomkesh. He has also been awarded. उनको सिने ओशन का फिल्म अवार्ड मिल चुका है, कायरो फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिल चुका है फॉर हिज फिल्म माधोलाल कीप वॉकिंग. So he's a very accomplished actor. Apart from an actor, he is also very profound knowledge of yoga, and he teaches yoga also voluntarily. Like he's not a yoga teacher as such, but वो voluntarily ये सब काम बहुत अच्छे से. तो या सो ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं. अब मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन तो ठीक है. तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है या सुब्रता आपके लिए, या इस फॉर्मेट के हिसाब से हम जी चलते जी चलेंगे. तो आपके बिल्कुल चाइल्डहुड जी से हम पहले शुरू करेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जन्म बांकुड़ा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ हुआ है, आपकी परवरिश बचपन की वहाँ हुई है. तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि बचपन में कैसे आपका बचपन गुजरा और कहाँ से ये जो एक्टिंग का बीज आपके अंदर आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. अब मुझे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी एक्टिंग करूंगा. आई वॉज डूइंग माई जूलॉजी ऑनर्स. और क्या होता है कि उस दौरान मैं लोक कला जो यात्रा है उसके साथ जुड़ा हुआ था, कुछ क्लब के साथ, कुछ एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था. सो और वो एडोलेसेंट पीरियड चल रहा था, तो ऐसे मैं आई लव टू डांस. डांस में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं शायद दिखने में मैं ऐसा हूँ कि तो लड़कियों से भाव नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा चलो यार डांस वांस सीख लूं, और टेगोर डांस जिसको हम लोग रविंद्र नृत्य कहते हैं, तो शायद मुझे थोड़ा सा भाव मिलेगा. तो यात्रा किया, तो यात्रा से देखा कि लोग तो आईब्रोज उठा रहे थे, तो वो थोड़ा सा होता है ना उस पीरियड में, आप यू वांट टू mingle with opposite sex, that kind of, and also kind of क्रिएटिविटी. तो मैं डांस सीखना शुरू, कथक सीखना शुरू किया बेसिकली. 6 महीने के बाद छोड़ दिया. फिर मैंने पुण्यश्लोक सांस्कृतिक संस्था जो एक है, पुण्यश्लोक प्रणति सेनगुप्ता, वहां पे जाके मेरी आंखें खुली इनिशियली. बट ये सब तो चल रहा था, साथ में मैं काम कर रहा था शमशान में, वो एनजीओ के थ्रू, फिर एक मेडिकल हॉस्पिटल में एक हिसाब की निकास का काम करता था. तो आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बचपन में, जब मेरी नानी जिंदा थी, नानी मतलब मेरी हाँ, तो उन्होंने, हम लोग ठाकुमा कहते हैं, वो लोग ना बैठ के 4-5 लेडीज स्टोरीज सुनाते एक दूसरे. हमारे वहां तो उस वक्त टीवी नहीं था, पेपर पढ़ना नहीं था, पेपर भी नहीं आता था, शाम को पेपर आता था, तो लोग बैठ के स्टोरीज बताते थे और उसमें मैं शामिल होता था, सुनता था. तो शायद उस हिसाब से मुझे एक अट्रैक्शन हुआ. फिर मैं एनएसडी 40 दिन का वर्कशॉप का एक देखा, अंडा खा रहा था, तो देखा तो किसी ने बोला अरे भाई तुम तो नाटक साटक करते हो, देख लो फ्री में खाना पीना मिलेगा. तो वो करते करते मैं एनएसडी के 40 दिन के वर्कशॉप में पहुंच गया. आई थिंक दैट इज द मेन टर्न. वो तो आपका ग्रेजुएशन के बारे में बाद है, वो जब आपने ग्रेजुएशन अपना खत्म कर लिया और उसके बाद आप आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, सिग्नल प्रॉब्लम. प्रोफाइल से पता चलता है कि आप आपका वीडियो ज़ूलॉजी में ग्रेजुएशन. अच्छा, अभी फिर पॉज हो गया. मेरे ख्याल में नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा हमें धीरे धीरे वीडियो पॉज हो रहा है. अच्छा, वो नेटवर्क का इशू हो सकता है. मैं
वाईफाई से कनेक्टेड हो तो होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, लेट अस सी, लेट अस होप कि नेटवर्क चलता रहेगा। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में एमबीए में इंटरेस्टेड थे, एमबीए करना चाहते थे। एक साल तो का कोर्स भी किया था चार्टर्ड इंटरनेशनल सेंटर में, एक अच्छा साल किया। अच्छा अच्छा, एक साल का कोर्स भी किया आपने। हाँ, तो वो फिर घर से बैठ के वो 6 महीने का एग्जाम देना होता है, वो सब कर रहा था मैं। ठीक है। तो ये जो आपने अभी वर्कशॉप के बारे में बताया, क्या ये वर्कशॉप ही आपके टर्निंग पॉइंट था कि एक्टिंग को आपने सीरियसली सोचा कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, ये भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है, तब तक क्या आप डिसाइड कर चुके थे, या वहाँ से आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, डिसाइड एक्टिंग से पैसा कमाया जा सकता है, एक्टिंग कैरियर बन सकती है, तो मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि बचपन से मैं जिस जगह से हूँ, बांकुड़ा से, वो एक बहुत ही छोटी जगह है और गरीबी बहुत है वहाँ पे। टिल नाउ झारखंड के पास का है, पुरुलिया, बांकुड़ा से माओवादी और जो जंगल महल जिसको कहते हैं उसके नज़दीक संथाली ट्राइब्स है बहुत ज़्यादा। मैं कोई पैसे वाले घर से नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई चलो 10th या 10+2 करके कोई नौकरी कर लेंगे पियोन बियोन का, और एक्टिंग करके पैसा मतलब आप, मैं कलकत्ता जाने के लिए भी सोचा नहीं था, सो नॉट इवन बॉम्बे। मेरी बंगाली भी अच्छी नहीं थी, हिंदी भी अच्छी नहीं थी, ना अंग्रेजी अच्छी थी। सो मेरी, मैं कभी सोचा नहीं था। जब मैं वर्कशॉप किया, देन आई थॉट ओके देयर आर सो मेनी मुझे लगता ही नहीं था बांकुड़ा में बैठ के कि सरकार कभी जनता के लिए कभी कुछ करती है। मैं आई एम सीरियसली टॉकिंग यू, क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से कोई भी कभी भी कोई मदद नहीं मिलती थी जनता को। सो मुझे लगता था कि सरकार को हम राजा की तरह देखते थे। हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो हम उसमें पैसा कमाते थे। मैं कभी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं था, तो मुझे लगता था सरकार जो है वो राजा की तरह जो बोले करना है। इतने सारे ग्रांट है, इतने स्कॉलरशिप है, इतने ये है सरकार की तरफ से, जो लोग अच्छे पढ़ाई करते हैं। मुझे सिर्फ एक ही ऐसा, मैं इसके बारे में इश्यूज नहीं उठा रहा हूँ, बट जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे वो पैसा हो ना हो, क्योंकि हमारे समय पे देखा था कि पिछड़े वर्ग है लेकिन पैसे वाले है, लेकिन उसको पैसा मिलता था। हम तो पिछड़े वर्ग उस हिसाब से नहीं थे, मतलब उसे नहीं थे, लेकिन हमें पैसा नहीं था। तो हमें लगता था कि सरकार ऐसा है, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज, मतलब यू नो इतने सारे। जब मुझे एनएसडी गया तब मुझे पता लगा, ओहो फ्रॉम 1947 इतने जो है वो किताबी बातें नहीं है, वो सचमुच जनता तक पहुंचती है। बट आपको सही मायने में वो करना चाहिए। और आज मैं एनएसडी का ग्रेजुएट हूँ, वो भी स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको ड्रॉप करूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि पहले वर्कशॉप से लेकर के जो एनएसडी में जाने तक का सफर था आपका, उसमें क्या परेशानियां आई, उसमें आपने पहले वर्कशॉप के बाद आपको क्या क्या करना पड़ा, एनएसडी में एडमिशन भी काफी टफ होता है, तो आप उस दौरान के एक्सपीरियंसेस बताइए फ्रॉम योर फर्स्ट वर्कशॉप टू द एडमिशन इनटू एनएसडी। मैं ना, हमारे वहाँ मूर्ति बनाते थे, मतलब मिट्टी का मूर्ति। रामकिंकर बेज और रामानंद चट्टोपाध्याय वहाँ से है, तो रामकिंकर बेज के इलाके से मैं हूँ। समझने में आसान होगा, मतलब 1/2 किलोमीटर भी नहीं है। तो हम सोचते थे लोग मूर्ति बनाते, ये कोई कला थोड़ा ही है, ये पूजा के दौरान बनाता है, ये कुछ इसको कुछ नहीं आता इसलिए ये करता है। बाद में वो थोड़ा बहुत जब पेंटिंग मैंने सीखा, जो मेरा देखने का नजरिया था, और मैं एनएसडी में ऐसे एग्जाम दिया कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मुझे तो करना वही है। यही मैंने सोचा कि जूलॉजी को कोई भविष्य है नहीं, या तो मैं पैरामेडिकल में एक्सरे वेक्सरे चला जाऊंगा, डॉक्टरी के लिए एक बार और ट्राई करूंगा, एक हुआ नहीं था। तो ये सब था। तो मैं जब मैं वर्क किया, तब पहली बार मुझे महसूस हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू थिंक, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम बुकिश नॉलेज, और व्हाट it's not 2 plus 2 is equal to 4. It's 2 plus 2 is equal to 4, 2, right. 22. So there are so many aspects to see a thing. It's very important how you see, how you look to a particular thing. भाई एक ग्लास खाली है तो कोई बोलता है ग्लास आधा खाली है, कोई बोलता है ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलता है ग्लास आधा भरी हुई है, लेकिन उसमें हवा है हाफ और हाफ वाटर है। सो देयर आर सो मेनी डायमेंशन। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तब मुझे पता लगा 6 डायमेंशन, ये डायमेंशन। तो मुझे लगा अरे जो बात मैं आज तक नहीं कह पाया, हम अपने आप को सोचते थे कि जो लोग पैसे वाले होते हैं पैसे वाले, जैसे मैं सपना देखता था कि भगवान अगर है तो भगवान ऐसा क्यों नहीं करता कि बारिश में पानी सबको देता है, तो ऐसे पैसे की बारिश क्यों नहीं होती, तो सबको पैसा मिल जाएगा।
तो मैं इस पैसे का सपना बहुत देखता था कि मैं बचपन में कि जाता हूँ और पैसा 1 रुपया का या 50 पैसा का कॉइन पड़ा हुआ मैं देखता था। तो मैंने बोला सब जिसके पास पैसा नहीं है तो सबके पास भी पैसा होना चाहिए। मैं कुछ क्लास कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगा कि ये क्यों कर रहा है अगर भगवान है तो। इसलिए मुझे अभी भी थोड़ा बहुत इसमें है कि मैं सोचता हूँ कि खैर बाद में पता चला कि जरूरत है, धर्म जो धारण करता है इसलिए धर्म की बहुत जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है धर्म है वो चॉकलेट जिसका रैपर अलग अलग कलर का है, गेरुआ है, भगवा है, हरा है, वो है, लेकिन अंदर का जो चॉकलेट है हर धर्म का एक ही है, उसका रैपर अलग है। सो एनीवे, सो मुझे उस वक्त लगता था, तो मेरे लिए तो एकदम मतलब किस्मत खुल गई, लॉटरी लग गई कि मैं क्या सोचता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं क्या सोचता हूँ और मुझे क्या लगता है, ये जो इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ। तो मुझे एक्टिंग एक सब्जेक्ट और फिलोसॉफी और दांते और माइकल एंजेलो का पेंटिंग और मेरा बचपन पढ़ना, रशियन पढ़ता था उस समय, शरद चंद्र टैगोर पढ़ता था, लेकिन एंटरटेनमेन के तौर पे, क्योंकि मेरे घर पे टीवी नहीं था, मेरे घर पे रेडियो एक था, वो भी एक बार ठीक करवाता तो 10 बार खराब हो जाता था, तो हम इसी एंटरटेनमेंट में यही करते थे। तो मुझे लगता है वो जो चाबी मुझे मिली, दैट रियली क्लिक्ड, एंड उससे मेरा मन का दरवाजा खुल गया और सडनली एक ग्रेट चेंज इन माय लाइफ टिल एनएसडी में जाके सही ढंग से महसूस हुआ कि ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें आप क्लास में इतना कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, चाय की दुकान में पूछ सकते हैं। हमारे वो ऐसे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो आई एम स्टिल एक एजुकेशन के सिस्टम में खिलाफ हूँ जो एजुकेशन सिस्टम हमारे स्कूलों में चलता है, बंद दरवाजे अंदर। जैसे एनएसडी में फ्री है कि आप किताबें देखो, पढ़ो, लेकिन आप क्या सोचते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ये एजुकेशन, एक बच्चा जब पैदा होता है, मेल फीमेल बशर्ते, वो जब उसको ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसको फ्रीडम देना चाहिए। उसको टाइटल से हम लोग बांध देते हैं, दत्ता या खान या पारसी का जो टाइटल है जरी वाला या दर्श मतलब लक्कड़ वाला, उसका सिर्फ नाम होना चाहिए कि सुब्रत। अब वो तय करे कि मैं बाद में खान बनूंगा, दत्ता बनूंगा। सो इस ओपननेस नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फिर बाद में वाद विवाद और मतलब हम बांध देते हैं, एक हमारा अधिकार नहीं है। जैसे अगर मैं अफ्रीकन कोई प्ले उठा के बंगाली में अडॉप्ट करूं और संताली लैंग्वेज में करूं तो मेरा अधिकार नहीं अफ्रीकन लोगों की बातें, क्योंकि मुझे अफ्रीकन लोगों के दर्द सच में मायने में पता नहीं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं और मुझे संताली में अडॉप्ट कर रहा हूं तो मुझे उसका दर्द भी पता नहीं है। सो मेरा अधिकार जब तक नहीं हो कि बादल सके तो मैं उसके साथ रह के करूं, जैसे कुछ एक्ट थिएटर करते हैं। सो हर चीज सतही तौर पे होता है। तो वो ये जो नॉलेज है ये मुझे एनएसडी में मिला, एनएसडी के टीचर्स। और समटाइम्स एनएसडी ऐसी एक जगह है, आई एम नॉट टॉकिंग दैट मदर इंस्टीट्यूशन, एनएसडी एक जगह है ना, ये हर तरीके का विचार को महत्व दिया जाता है। अब मैंने सुना जेएनयू में ऐसा होता है या हिंदू कॉलेज, सारे पोस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में होता है, कैलकाटा। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट में ऐसा मेरा कोई दोस्त ही नहीं था जो पोस्ट ग्रेजुएट किया, बस इसी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो हीरा बन जाता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे वहाँ होता है वो आता ही नहीं है। सो मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था कि इतने बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, इतनी फैसिलिटी। सो दैट वे मुझे लगता है कि एनएसडी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो मेरे जिंदगी में घटी है। ठीक है, तो यहाँ पे करना चाहूंगा एक सवाल के साथ कि जब आपने एनएसडी कर लिया, अभी आपने बताया कि आपकी जान पहचान में या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, अब एनएसडी कर लेने के बाद आप वापस बांकुड़ा जाते हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिला, किस तरीके के क्या लोगों ने आपके एनएसडी करने को समझा, क्या उसको अप्रिशिएट किया, उसके किस तरीके के रिएक्शंस रहे? इसी मेरा जो टीचर है प्रणति सेनगुप्ता, वो सिर्फ एमए कर चुकी थी शांति निकेतन से, जो मेरी टीचर रही। बाकी जो एमएससी ये कर रहे थे मेरे टीचर थे, तो हम तो उनके साथ खुल के बात ही नहीं कर पाए, एक्सेप्ट बनूदी जो प्रणति जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उनसे दूर दूर ही रहता था। अब मैं अचानक, तो मैं जैसे बोला उतनी दूरी, एमएससी कर ले मतलब बहुत बड़ी बात है, ही इज लाइक ए मतलब वो है, एक्सेप्ट बनूदी मेरा जो टीचर है जो। नाउ सच में मैं बताऊं, मैं एनएसडी करने के बाद बांकुड़ा में उस हिसाब से ना कोई काम किया। इट मे बी माय नो, मैं मानता हूं ये मेरी गलती है। मैं एनएसडी में जैसे ही गया और उसके बाद मैं उड़ना चालू किया। मैं बांकुड़ा भी जाता हूं, आई थिंक कि मैं शायद एक बार रहा, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था जो भी है, उसके लिए मैं 21-22 दिन रहा। मैं कभी बांकुड़ा में उसके बाद रहा ही नहीं, क्योंकि एक तो
मैं बिजी रहा। एनएसडी करने के बाद एनएसडी रेपर्टरी किया, तो उसके लिए घर भर देखना था। उसके बाद रेपर्टरी करने के बाद मैं लंदन चला गया। लंदन के बाद मुझे दिल्ली में सीरियल करना चालू किया, फिल्म करना चालू कर दिया। और हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि आप लंदन गए हो, आप वो गए हो। तो मैं हमेशा अक्सर मेरे भाइयों को, मेरे पिताजी माताजी को और 2 भाइयों को मैं इधर बुला लेता हूँ, बशर्ते कि मैं उधर जाऊं। मैं उस हिसाब से गया नहीं, बट मैं अब जब जाता हूँ तो मुझे मतलब एक्टर के तौर पे देखते हैं, यू सी, कि ये तो टीवी पे आता है, ये तो एड में आता है, ये धोनी के साथ एड में आया था, या ये बच्चन साहब के साथ आया था, ये ऐसे करके मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। और आज के न्यू जनरेशन मुझे शायद ज्यादा मैं एक ड्राइवर के साथ आ रहा था कैलकाटा, बांकुड़ा से गाड़ी करके, तो बोलते हैं आप एक्टिंग करते हो? मैंने हाँ। बोला पता है बांकुड़ा से एक लड़का है जिसकी पिक्चर मैं देखने गया था, मेरा हाथ टूट गया था, मैं ब्लैक में टिकट खरीदा था। मैंने बोला कौन सी पिक्चर? बोला ऐसे। मैंने बोला उसको देखा है? बोला हाँ देखा तो नहीं, मतलब हॉल देखा है। तो मैं कुछ बोला नहीं, उतरते समय बोला मैं वो आदमी मैं ही हूँ। तो एकदम हक्का बक्का। यहाँ मैं फिर एक छोटा सा इंटरप्शन और एक क्वेश्चन लगाऊंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका वीडियो पॉज हो गया। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुब्रता, आपका वीडियो पॉज हो गया है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, मेरा एक फोन आ गया था जीतू भाई का। अच्छा, तो हाँ, तो ऐसा होता है। आपका सवाल में ही मेरी गलती मैंने मान लिया। तो अभी यहाँ पे मैं एक और सवाल डालूंगा। अभी हम थोड़ा सा आपके जो ट्रेनिंग का, जो आपके करने का, जो काम को पक्का करना कहते हैं ना, उस प्रोसेस पे थोड़ा सा और बात करेंगे। आपने बोला कि एनएसडी के बाद आपको लंदन में जाकर के वहाँ भी सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में काम करने का मौका मिला। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपको उसके लिए मोटिवेशन हुआ कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे आपको एनएसडी के अलावा और क्या नई चीज़ें, किस तरीके का माहौल मिला, क्या सीखने को नया मिला, वो थोड़ा शेयर कीजिए। सेंट्रल स्कूल के बारे में काफी सुना था, क्योंकि सिसली बेरी जी आई हुई थी हमारे सीनियर के साथ, अभिलाष पिल्लाई, विजय कुमार, कुमुद मिश्रा, मुकेश तिवारी के बैच के साथ, आशुतोष राणा जी के बैच के साथ। तो मैं मिल नहीं पाया, उन लोगों ने काम किया। तो एक बार बीच में आई थी, मैंने देखा था, तो मैंने सुना था कि सिसली बेरी पढ़ाते यार, उनकी एक किताब मैंने पढ़ चुका था स्पीच के ऊपर। तो सिसली बेरी पढ़ाती हैं, तो मुझे सिसली बेरी से था। और एज यू नो कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वॉइस एंड इट्स एप्लीकेशन इन एक्टिंग, बिकॉज माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड, बट क्योंकि सेंट्रल स्कूल में शेक्सपियरियन अंग्रेजी तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। सो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली। फिर वहां पर जाके सबसे कल्चरल कंफ्यूजन हो गया था। मतलब मैं जब इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, मैं जब कीर्ति मैडम को पहली बार सिगरेट पीते हुए बिंदी लगा के मैंने वर्कशॉप में देखा था, मैं चौंक गया था। मैंने बोला ये तो मैंने किताबों में, फिल्मों में देखा था, जो लोग विलेन है वो लोग करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। जब मैंने उनके साथ बात किया, एक्चुअली उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए नई दुनिया थी। उसी मेरे पिताजी गए थे मेरे कपड़ा देने के लिए 40 दिन के वर्कशॉप में। तो मेरे को बोले थे कि उसको तो एक्टिंग थिएटर कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं, मेरे फैमिली का सबसे पहला 10th पास आउट, मतलब 10th पास मेरे फैमिली का, मेरी जो फैमिली है सबसे पहला 10th पास किया। तो बहुत सारे लोग मुझे देखने आए थे मेरे फैमिली के कि ये 10th क्रॉस कर गया। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था, तो बहुत लोग मेरे घर में मिठाई भी भेजा था। एनीवे, सो द थिंग इज कि मेरे पापा बोले तू, मुझे एक्टिंग तो पता नहीं ये सब तू क्या कर रहा है, लेकिन तू अंग्रेजी थोड़ा बहुत सीख जाएगा। और उन्होंने कीर्ति मैडम को देख लिया, तो उन्होंने बोला घर चल। मैंने बोला क्यों? बोला यहाँ पे तो तेरी जो, मैंने बोला टीचर है, तो रेपर्टरी में टूर में वो आई हुई थी, और मैंने बोले टीचर है। तो उनको जब देखा तो बोला कि ये कहाँ, किस दुनिया में तो है, पाला पड़ रहा है, घर चल। सो मेरे लिए भी आश्चर्य था। सो कल्चरल कंफ्यूजन मेरे दिल्ली में बहुत हुआ। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, एक्टिंग को अगर प्रोफेशन, मुझे अब्रॉड घूमना है। तो चार्ल्स वालेस ट्रस्ट में मैंने दिया, और मैंने ईमानदारी से बोला था, क्योंकि मैं कभी नॉर्मली झूठ बोलता नहीं हूँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है तो झूठ जब बोलता था ना, ईमानदारी से झूठ बोलता हूँ। तो मैंने सच बोला कि मैंने सर क्या है कि यात्रा हमारे सुना कि जब अंग्रेज आए थे उसके पहले का लोग करा, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ा शेक्सपियरियन थिएटर का, जो लोग आए थे तो मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ। और मुझे कल्चरली, मुझे वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज 200 साल थे, और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कैलकाटा के लोगों के ऊपर, जो कैलकाटा के जमींदार सो कॉल्ड। सो मैं आई वांट टू उसका रूट्स देखना, और उन्होंने मुझे लिया, तो मैं वही सीखने गया था। बट वहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे जब से कोई नाटक करता है, या मैं नाटक की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी फिल्म की बात बाद में करूंगा।
हर हम्म, कैरेक्टर के लिए एक एक टीचर होता है। सो डायरेक्टर हम्म, डायरेक्टली कैरेक्टर के साथ बात नहीं करता, उस टीचर को बोलते हैं। तो हम्म, वो टीचर आप वॉइस ट्रेनिंग आपका क्या होगा, ये सारे डिटेल्स वो तय करते हैं। तो मुझे लगा 1 साल के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, बेसिकली 2 साल के लिए दिया था, मैं 1 साल बोला था। फिर हम्म, मुझे लगा, फिर अलग अलग वर्कशॉप बेसिस पे क्लास होता है, फिर मुझे लगा ये शायद हम हिंदुस्तान में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं 8 महीने में छोड़ के आ गया था। क्योंकि रेपट्री में तब पहला भारंगम हुआ था जिसमें यवक्री करना था, तो मुझे आना था, फिर दोबारा वापस जाना था, तो मैं फिर वापस हम्म, गया नहीं। उसके बीच में पेरिस हम्म, होके आ गया था। एंड मैं हम्म, स्कॉलरशिप बाकी मैंने फ्रैंक टेलर को बोला, सर सॉरी आई कुडंट कंटिन्यू बिकॉज आई गॉट सम प्रोफेशनल वर्क, और मुझे लगता है इस टाइप का हमारे हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। So that's the हम्म। history of Central speech. But I learned a lot. Towel exercise, voice exercise, बहुत सारे exercises है, and really डेफिनेटली आप कहीं भी जाते हैं तो एक दूसरा हाँ, पर्सपेक्टिव भी समझने को मिलता है, अलग अलग टीचर्स का एक प्रोसेस समझने को मिलता है। एंड आपने ऑलरेडी सिसली बेरी से प्रेरित होकर गए थे आप वहाँ पे। अभी वापस सिजल आते हैं हम कि आपके लौटने के बाद आपने रेपर्टरी कुछ साल किया, तो आप अपने रेपर्टरी के एक्सपीरियंसेस मैं को रेपट्री करते शेयर करते करें। किया था, अच्छा, करते रेपट्री करते गए करते थे करते। आप। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो रेपर्टरी के एक्सपीरियंसेस को हम जानना चाहेंगे कि रेपर्टरी के एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ जर्नी फॉर एन एक्टर। और उससे आप, चूंकि रेपर्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पढ़ा, अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अभी आपको लोग पैसे दे करके देखने आते हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके करियर के लिए, आपके एक्टिंग के क्राफ्ट के लिए? इसी 3rd ईयर आते आते मैंने बहुत ज्यादा रोल कर लिया था। फर्स्ट ईयर में कोई रोल मुझे मिला नहीं था, सेकंड ईयर में कोई रोल मिला नहीं था। मेरा पहला हिट प्ले था चारूबाग, जो श्री राम गोपाल बजाज ने मुझे दिया था, वो हम्म, प्ले हो गया था हिट। उसके बाद से सारे लोगों ने मुझे रोल देना शुरू किया। सो हम्म, जब तक मैं एनएसडी पास आउट था, आई बिकम लिटिल हम्म, बिट एरोगेंट। आई बिकम एरोगेंट एज एन एक्टर, जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि जरूरी है। हम्म, लिटिल बिट एरोगेंट, हम्म, बहुत कॉन्फिडेंट था। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस स्टेज के लिए, बहुत मतलब नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो गया था। हम्म, हम्म, एक एक तब तक मैं अच्छा एक्टर नहीं, एक गुड एक्टिंग स्टूडेंट बन चुका था, जो बहुत ज्यादा हम्म, जरूरी था। हम्म, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर में मैंने 18-18 घंटे अकेला काम किया था। जब मुझे रोल मिल जाता, मैं किसी के साथ बात नहीं करता था। ये मेरे बैचमेट्स अभी भी बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरे हम्म, साथ जो लोग थे बहुत धुरंधर एक्टर थे। सुमन कुमार थे, सुमन वैद्य डायरेक्टर थे, सुमन वैद्या थे, हम्म, चित्रंजन त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, हम्म, प्रीतपाल, हम्म, ऐसे फिर गीतांजलि शेरिकर। सो बहुत धुरंधर एक्टर थे। सो कोप अप करना बहुत मुश्किल था। गीता त्यागी थी। सो हम्म, ऑटोमेटिकली व्हेन यू वर्किंग विद ए बंच ऑफ गुड एक्टर्स, गुड हम्म, पीपल, तो हम्म, ऑटोमेटिकली आपका भी हाई हो जाता है। और मुझे बता ही दिया था कि आपको रेपर्टरी में लिया जाएगा। सो मेरे को कंफ्यूजन नहीं था, मुझे बहुत मजा आ रहा था रेपर्टरी में। 10 to 5 में हम्म, एक समय पे फेस्टिवल में 19 प्ले होता था, 15 प्लेज में मैं मेन रोल करता था। मैं श्रीवर्धन और महेंद्र मेवाती, डबल कास्ट ट्रिपल हम्म, कास्ट में 19 प्ले हो रहा है समर फेस्टिवल, 15 में मेन रोल। एक शो महेंद्र, एक शो मैं, एक शो विजयराज, एक शो मैं, एक शो श्रीवर्धन। श्रीवर्धन के साथ कभी डबल कास्ट नहीं हुआ, बट महेंद्र मेवाती हम्म, विजयराज के साथ। तो हम्म, उस समय मुकेश थे। सो मैं सीख रहा था, और मैं भूखे आदमी इंसान की तरह मैं हर चीज खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। और एक समय पे देखा कि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, और उस समय मैंने रेपर्टरी हम्म। छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा। लगातार 3 प्लेज ऐसे हुए, तो हम्म, मैंने रेपर्टरी तब छोड़ ठीक है। तो ये रेपर्टरी तक का सफर था आपका। अब रेपर्टरी के आगे के सफर के ऊपर चलते हैं। तो अभी आप उसके बाद मुंबई आ गए शायद। उसके बाद मैं दिल्ली में 1 साल काम किया, क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरा कुछ जैसा होता है चलता रहता है फैमिली में, बात विवाद, वैसे कुछ मनमुटाव सा हो गया था। और मुझे तिमांशु हम्म, दूल्हे के साथ राजधानी सीरियल किया था। तो उसमें हम्म, मैं स्टार प्लस के लिए पहला राजधानी सीरियल, हम्म, बड़ा सीरियल, उसमें मैंने हम्म, किया। उसमें मेरे को 6-7 महीने लग गए। एक फिल्म की, 2 फिल्में की बेसिकली। बंगाली में पहली फिल्म थी उत्तरा, बुद्धदेव हम्म, दासगुप्ता के साथ, जिसको वेनिस में अवार्ड मिला। हम्म, और एक हिंदी फिल्म की कारवां, जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, नसीर सर थे, कीटू गिडवानी थी, श्रीवर्धन। तो श्रीवर्धन, मैं, कीटू गिडवानी का ट्राइंगल रिलेशनशिप था, उर्वशी बुटालिया का नॉवल कारवां, पार्टीशन के ऊपर। हम्म, तो 2 बहुत ही भारी हम्म, भारी काम कर लिया था। हम्म, देन हम्म, धीरे से मैं 2019 में एक बार आया, पसंद नहीं आया। 2020 मार्च अप्रैल में मैं पहली बार आया। हम्म।
तो अब हम बात करेंगे आपके मीडिया के काम के बारे में। फिल्में हो गई, सीरियल्स हो गई, वेब सीरीज में अभी आपके लिए सबसे पहला जो एक कहते हैं कि एक मेजर ब्रेक थ्रू, वो आप कौन से रोल को मानते हैं? और उसमें क्या आपको भी और सारे एक्टर्स जो आते हैं दिल्ली से या ट्रेनिंग ले करके या कहीं और से, बहुत सारे एक्टर्स को वेट करना पड़ता है? आपने बताया कि आपको रिपोर्टरी के तुरंत बाद मिल गया, पर क्या मेजर काम जो एक आप ऐसा कोई लिस्ट करना चाहेंगे, उस काम को मिलने में कितना समय लगा और वो कौन सा काम था? मुझे लगता है कि मैं बम्बई में आया हूँ, जिस किस्म का काम मैं रेपर्टरी में कर चुका हूँ, जो हिट मुझे चारुवाक प्ले, इवानो प्ले, उसके बाद एक के बाद एक होता गया, उसके बाद अक्स तमाशा, भांड दुहाई, यवक्री, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ रोल इन फिल्म्स, स्टिल वेटिंग। इसी एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो अगर आप बोले कि कौन सा ब्रेक मिला, क्या मिला, सो आई विल से कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ रोल मुझे मिला नहीं जिसको करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। बट या मैं काम कर रहा हूँ, 70 से ज़्यादा मैं फिल्म और टीवी सीरियल मिलकर कर चुका हूँ। टीवी मतलब नॉट डेली सोप, एक ही किया था पाउडर ऐप में जो सीरीज हो रहा है। सो आई एम स्टिल हंग्री, सो आई स्टिल डिडंट गेट ए रोल कि मैं बोल सकूं कि बस मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। बट मैं नए लोगों को यही बोलूंगा जो आज हिंदुस्तान में हुआ है, वेस्ट बंगाल डिवास्टेटेड हो गया, बर्बाद हो गया वेस्ट बंगाल। मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं बहुत खुद दुखी हूँ। तो वैसे ही जब मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं तो अपना नेट को सही करता है, रिपेयर करता है। सो आप अगर बंबई में हो या दिल्ली में हो, आप अगर ब्रेक के लिए इंतजार करो तो ये इंतजार मत करो कि सिर्फ बैठे बैठे कि कब आपको ब्रेक मिलेगा। आप ये करके आपका हथियार, तूण में जितने सारे तीर है वो आप रखिए, ताकि आपको 50s में भी ब्रेक मिले, 60s में भी ब्रेक मिले, 30s में ब्रेक मिले। सो आप उसको सही ढंग से कर पाओ। तब ऐसा ना हो कि आपके पास प्रिपरेशन नहीं था और आप कर नहीं पाए और दूसरे लोगों को देना पड़ा। और ऐसा कांड हो चुका है बंबई में कि बुलाया, 15 साल बाद ब्रेक मिला और वो कर नहीं पाया क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं था, और उनको 3 दिन में उसको चेंज करके दूसरे किसी को लिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे कुछ। कि जैसे हर एक्टर के लिए या हम लोग, हर एक इंसान जो आता है एक्टिंग करने की फील्ड में या मीडिया की फील्ड में, हमारे कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, हमारे कुछ बचपन के वो जादूगर होते हैं कि हम उनको देख करके एस्पायर हो रहे होते हैं, उनको देख करके सोच रहे होते हैं कि अरे हाँ, इसने अच्छा किया, हमें इसके जैसा करना है या हमें भी ये करना है। तो बचपन से लेकर के आप ऐसा जो भी लोग आपको इंस्पायर करते रहे हैं, जो भी एक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स, उनके बारे में, पहले तो एक्टर्स ही रहे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि डायरेक्टर तक तो समझ के लिए बाद ज़रूरत पड़ती है, तब तक हम बाद तक पहुंचते हैं। तो वो कौन कौन से एक्टर्स रहे हैं जो बचपन से आपको इंस्पायर करते रहे हैं? मैं इस मामले में उल्टा बताता हूँ। अच्छा। मैं, हाँ, क्योंकि मैं ना सबसे पहले पथेर पांचाली ये सब देखा था, तो मुझे लगा, मैंने पिक्चर देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये पिक्चर थोड़ा, ये पिक्चर तो होता है जहाँ पे लोग कूदते हैं, घोड़े में घोड़ा दौड़ते हैं, गाना होता है। तो फिर पता चला ये विदेशों में बहुत फेमस है। मैंने बोला ये तो हमारे गाँव में बहुत होता है यार। तो यार सत्यजीत रॉय की बनना है। सत्यजीत रॉय ये तो बनाता है ना, ये हमारे गाँव में तो ऐसा ही होता है। तो लोग ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही शमशान में जला जाता है, ऐसे ही बच्चे लोग देखते हैं। हमने तो ट्रेन में चढ़ा 8th में ना 9th में, तो ट्रेन का सीक्वेंस मेरे लिए बहुत मजा आया था, क्योंकि मैं खुद 9th में ट्रेन में चढ़ा, 8th में पहली बार। और वो लकड़ी वाला, क्योंकि आप कहीं जाते ही नहीं थे, हम जाते थे बस से जाते थे। तो सत्यजीत रॉय को लेके बहुत, जैसे होता है बंगाल बहुत प्राउड फील करते, टैगोर और सत्यजीत रॉय को लेके। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म देखना शुरू किया। तो सत्यजीत रॉय तो सबसे पहले, क्योंकि फिल्म में मुझे याद है कि फ्री में दिखाया जाता था फिल्म। पथेर पांचाली ये सब तो समझ में आता नहीं था, मुझे ट्रेन वाला सीन अच्छा लगता था, बाकी तो मुझे समझ में नहीं आता था। ट्रेन वाला देख के निकल लेते थे, जब जब देखता था ट्रेन वाला सीन देखता था, कैसे वो 2 बच्चे ट्रेन जाते हैं। और वैसे ही बारिश में मैं आम के पेड़ से गिर गया था, मुझे अभी भी मेरा दाग है यहाँ पे थाइज में, बहुत ऊंचे से गिर गया था। आम तोड़ना पेड़ में वो मेरा फेवरेट काम था। सो ये था सत्यजीत रॉय के साथ मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ था, क्योंकि फ्री में हर जगह पे होता था। मेरे मैंने एक संडे में बांकुड़ा में आया था, मेरे स्कूल में वही दिखा रहा है, वही रील मेरे पाड़ा बोलते हैं, हमारे क्लब में दिखा रहा है, वही रील मेरे इलाके में दिखा रहा है, वो रील सरकार ने भेजा तो हर जगह पे दिखा रहा है। और मैं हर जगह चला जाता था, थोड़े से डिस्टेंस होता है, साइकिल लेके चलते थे, हाफ पेडल साइकिल चलाते थे, सिर्फ जाता था, वो सीन देखता था और आ जाता था, और कुछ चने वने खाता हुआ, बड़ा मजा आता हुआ। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती से प्रभावित होके, और सबसे बड़ी बात है कि
यस। हाँ ओके, मुझे, वेलकम बैक दादा। हाँ। अरे आई थिंक योर कनेक्शन इज गुड, कैन यू सी मी क्लियरली? आपका थोड़ा सा हेजी है, पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हाँ नहीं है। आपका भी हेजी आ तो रहा मैं है, आई डोंट नो। अच्छा, हाँ तो मतलब वो मैं मुझे अपने लगता आप है, को clear- हाँ पर मैं अपने मैं को बहुत क्लियर देख पा रहा हूँ। हाँ मैं भी अच्छा। अपने आप को क्लियर देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ अच्छा, अदर पीपल आर सीइंग, सो तो मे बी अभी लोगों कल से तो पता बहुत अच्छा चलेगा रहा कि था। लोगों को कैसा दिख रहा है। हाँ, कल का हम्म रिसेप्शन बहुत अच्छा था। आज का भी वैसे मेरे ख्याल ये चूंकि हम लाइव अभी क्लियर ब्रॉडकास्ट है। पे हैं। अभी क्लियर है, तो हाँ ठीक है। अभी क्लियर हुआ। ठीक है। ठीक है। तो हम हाँ सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप जब तक नहीं थे तब तक मैं लोगों से ये भी बोल हाँ रहा था सबको, कि वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उनके सवाल हम लास्ट के जी जी 15 मिनट्स में लेंगे, क्योंकि मेरे सवाल जी अभी जी। बचे हुए हैं, है ना। तो मेरे सवालों का बहुत लंबा लिस्ट है अभी, आपको बहुत है। तो थैंक यू अभी रितेश, हम, रितेश बोल। हाँ, रितेश आ गया है। अभी मैं सारे लोगों को ग्रीट भी किया, तकरीबन 40-50 लोग देख हम्म, चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी एक्टिंग के स्टाइल के बारे में बात करेंगे हम। हर एक एक्टर का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, या एक पर्टिकुलर जॉनर होता है, या एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है। तो वो कोशिश करता है कि मैं इस तरीके के रोल करूं, या इस तरीके के रोल मुझे मिलने चाहिए। तो एक्टिंग के स्टाइल को या एक्टिंग के जॉनर को लेकर के आपके क्या प्रेफरेंसेस रहे? यू सी ड्यूरिंग माय थिएटर डेज हमने संस्कृत नाटक भी किया, हमने हम्म। लोक शैली पे नाटक किया, लड़ी नजर जब मुंबई में आके किया, हम्म। हमने शेक्सपियर किया, हमने चेखव किया रियलिस्टिक, हमने हम्म। श्रीनवार किया रियलिस्टिक, हमने सो अलग अलग शैली में नाटक किया। हम्म। सो और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, मैं पीला कपड़ा पहन के 3 पिक्चरों में डांस किया बैंकॉक में, पीछे 40 लड़कियां डांस कर रही है, मैं खुद भी डांस किया, मैं शायद दिखाया भी होगा, बहुत लोग जानते हैं, एक लाट्टू पिक्चर और मुझे। एक सितारा और एक दो तारा, गिटार लेके गाना भी गाया, और साथ में माधोलाल कीप वॉकिंग में बुड्ढे का रोल किया, जिसके लिए मुझे कायरो में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। यह रक्त चरित्र में जो मारने वाला सो कॉल्ड विलेन कहते हैं वो भी किया। और अभी जोसेफ जो रिलीज नहीं हुई, उसमें एक गंभीर कैरेक्टर जो अपने आप के साथ बात करता है, या टीफ और ताजमहल एक स्वीट सा कैरेक्टर, एक अनपढ़ आदमी स्कूल बनाना चाहता है, जिसका रिलीज होने वाले 6-7 अवार्ड मिला, सो ये भी किए हैं। सो देयर इज नो प्रॉपर प्रॉपर थिंग कि मुझे ये पसंद है। भाई की दुकान है, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। सो यू हैव नो आइडिया कि क्या आपको करना है आगे, कैसे आपको देना है। बट या जाने अनजाने में ना, लोग जाने अनजाने में लोग आपको डिसाइड कर देते, आप यही कर सकते हो। तो वो इसीलिए मैंने जानबूझ के मुझे डेली शो बहुत मिला था, मतलब मेरे साथ मेरे पार्टनर, मतलब मेरी एक्स वाइफ के साथ लड़ाई भी हुई थी इसी चक्कर में, मैं कभी डेली शो नहीं किया कि 2 साल के लिए एंगेज हो जाऊंगा। सो बोलते कि तू तो बहुत स्वार्थी, आपने आई एम रियली वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिंग कैरियर। आई थिंक इफ आई डोंट गिव माई सेल्फ टाइम एंड वेट टू गेट ए फैंटास्टिक रोल, सो नोबडी विल वेट फॉर मी, मुझे लोग वेस्ट कर देंगे। सो मैं वो वेस्ट डेफिनेट। कभी नहीं होना चाहा। और मैं बंगाल में अभी मेरा रिसेंटली वंस अपॉन ए क्राइम में मेरा और रजत कपूर का मेन रोल है, जो एमएक्स प्लेयर में अवेलेबल है, बंगाली में, हिंदी में भी अवेलेबल है। वंस अपॉन ए क्राइम रजत कपूर अभी Z5 में रिलीज होने जा रही है जून को, हेडक्वार्टर्स लाल बाजार। सो देयर मीटी रोल, वन ऑफ द मेन, दो मेन रोल में से एक मेन रोल है मैं, रजत कपूर। सो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, और आई हैव टू बी रेडी, यू नो। मुझे एक्सेप्ट हॉर्स राइडिंग, मुझे करीब करीब सब कुछ आती है। मैंने के लिए जो चाहिए, स्विमिंग से, ड्राइविंग से, शॉर्ट फाइटिंग से शुरू करके कूदना से, वो रोर के दौरान हमने वो पलटी मारना, कूदना, वो भी एक्शन, श्याम कौशल जी ने हमें ट्रेनिंग दिया था। सो यू हैव टू बी रेडी। हमने उर्दू में भी प्ले किया। हाँ, मुझे क्या कहता है, क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं है, तो जब कोई फिल्म मिलती है तो मध्य प्रदेश वाला हिंदी है तो मैं अभय जोशी से हेल्प लेता हूँ, मेरा दोस्त से हेल्प लेता अभय जोशी। कभी पहाड़ी होता है तो मैं सुमन गुप्ता से हेल्प ले लेता हूँ। कभी ऐसे मैं उसमें सीनियर कुछ नहीं, डबिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ चंदन बिस्ट के, बोले चलो मेरे साथ चलो भाई, मेरी डबिंग ठीक करवाओ। हालांकि पता चलता है कि बात उसकी याद आता है कि ये भी तूने ठीक करना था, क्योंकि बहुत सारे लाइन है, हमने गांधी को मार दिया। सो हर किस्म के, हर जॉनर में ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया। प्रोडक्ट नहीं बना, शायद मैं बन जाऊंगा,
लेकिन मैं धीरे धीरे मैं शायद प्रोडक्ट ये बनता जा रहा हूँ या बन गया हूँ। पिछले 5-7 साल से मैं जब बोला ये सवाल तो मुझे मेरे अंदर ये जवाब अभी उभरा कि मैं शायद 2 करोड़ 3 करोड़ की पिक्चर में जो मेन रोल होता है ना, जिसके पास टाइम होगा, तो उस किस्म के एक्टर मैं बनता जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले लगातार 3 सालों में मैंने शायद 10-11 फिल्में ऐसे किए जो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ मेन रोल। चलो अच्छा एक्टर चाहिए, सुब्रत दत्ता को ले लो, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, मतलब उड़िया में भी आया था, अल्टीमेटली डेट्स के चक्कर में नहीं कर पाया। दैट इज हैपनिंग विद। तो यहाँ पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, जहाँ आपने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी, थोड़ी सा आपके बात करने के दौरान भी एक चीज़ निकल के आई थी, वो होती है लेबलिंग। कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रेम में आपको वो मार्क कर दिया जाता है या पर्टिकुलर रोल के हिसाब से आपको लेबल कर दिया जाता है। जैसे अभी भी आपने बोला कि 1-2-3 करोड़ वाले पिक्चर में आपको स्लॉट करने लगे हैं लोग। तो ये लेबलिंग का सामना सिर्फ इसके लिए नहीं मैं कहूँगा, बल्कि रोल को भी लेकर के, क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहा है, आप बंगाल से आए हैं, बंगाली फिल्में भी करते हैं, हिंदी फिल्में भी करते हैं, तो क्या आपको भी इस तरीके के लेबलिंग का या टाइप कास्ट का सामना करना पड़ा है, और उसको आप किस तरीके से डील करते हैं? नहीं, मैंने शॉकीज में कॉमेडी भी किया। तो जैसे कोई बोल रहा है, जो वीरा के कैरेक्टर में आपने देखा पहली बार रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन में, तो ज्यादातर मैंने देखा जो लोग थिएटर के होते हैं, जो लोग थोड़े से रफ्ट अप होते हैं, उनको विलेन एज ए विलेन पहले दिया जाता है बाद में। चाहे विनोद खन्ना को भी पहले विलेन दिया था। सो मैंने भी कोई कभी सोचा नहीं था कि मैं हीरो करूंगा, विलेन करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे हिसाब से एक ही चीज है कि अगर कोई रोल मैं कर रहा हूं, तो मैं रोल सुनने से ना, मैं पूरी स्क्रिप्ट मांगता हूं। मुझे लोग देते हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिलती है। मैंने एक्सेप्ट भूतनाथ रिटार्स, बड़ी बड़ी फिल्मों छोड़ के मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिलती है। इवन तलाश का भी दिया था, यू नो, आमिर खान की फिल्म, मंगल पांडे भी दिया था। मुझे पता नहीं, लोग विश्वास करते हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो जब मुझे 2-3 करोड़ की पिक्चर मिलती है जिसमें मेन रोल करता हूं, मैं लोगों को पूछता हूं। इवन माधोलाल की पॉकिंग के दौरान हरीश को पूछा था, जोसेफ के दौरान हेमंत खेर को पूछा था, अर्धांगिनी के दौरान अभय जोशी को सुनाया था। तो मैं ऐसे एक जो खाली होता है उस दौरान मेरे एनएसडी मेट्स में जो खाली था, मैं उसको पूछता हूँ, भाई इसको सुन के तुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है इसमें कुछ अलग टाइप का है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अलग करोगे तो मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे। कुछ सोकल आप करते जाओगे तो, जैसे गुरुदत्त को लोग अभी भी याद करते हैं, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद गुरुदत्त, बट अलग ढंग से कैरेक्टर आर्टिस्ट के हिसाब से जो बोला जाए तकमा, तो आपको लोग याद रखेंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जब भी बम ब्लास्ट पर कोई रिसर्च होगा, माधोलाल कीप वॉकिंग जरूर उस मायने में गिना जाएगा। अगर टैगोर के ऊपर कभी, रविंद्रनाथ टैगोर पर कोई फिल्म बनी, उसमें मैंने 3 पिक्चरों में काम किया। एक चतुरंगो जिसमें मैंने मेन रोल किया, सोचिश, अर्धांगिनी, एक और मैंने किया, अभी याद नहीं आ रहा है। तो 3 काम किया। तो टैगोर के ऊपर रिसर्च के दौरान 3 फिल्में मैंने की। ऐसा हो जाएगा। सो ऐसे अभी जोसेफ, विक्टर बैनर्जी, जिसको मैं बचपन से देखता था, सतीश रॉय के पिक्चर में काम करते हैं, उनके साथ वो फादर और मैं वो बना, वो मैंने किया। सो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ। तो हर चीज तो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम तो किसी स्टार के बेटे नहीं है। आप हर रोज मेरे लिए एक नया दिन होता है। और आप मुंबई जैसी शहरों में, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अब सोच रहा, बोला जवाब देते, मैंने सचमुच नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ फ्यूचर। आई डोंट थिंक अबाउट पास्ट वेरी मच। पास्ट एक खजाना है जहां से एफडी की तरह, उससे लेके आप एक्टिंग करोगे। सो अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इवन ड्यूरिंग क्वारंटाइन भी मैंने सोचा कि मैं उदास हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। सो लेट्स डू, सो व्हाट आई कैन डू। पेंटिंग, अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है। सो योगा, ओके। सो मैं इस दौरान डिटॉक्स करके मैं अपने आप को फिट रखूं और लोगों को मोटिवेट करूं। चलो 2 दिन के लिए जाते हैं। नाउ टुडे इज द 52nd, मतलब 52 दिन हो गए। 52 डेज में लगातार, बीच में एक ब्रेक लिया था, मैं कर रहा हूँ। लोग जुड़ते गए और मैं ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ लोगों से। और मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे इमोशनल स्टेटस में, मेरे फिजिकल हेल्थ में काफी असर पड़ा। और क्योंकि मैं भी एक, मेरी बेटी इधर नहीं है तो मैं बेटी को बहुत याद करता हूँ। सो अभी काफी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो सबको करना चाहिए, और मैं हर रोज करता हूँ। और फ्री में लोगों को बोलता हूँ करो और मोटिवेट कर रहा हूँ। सो आपको पता है, जिस सिचुएशन में आपको ढूंढना पड़ेगा क्या करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप बंबई में किस किस्म के हो, तो आपको एज एन एक्टर यू हैव टू बी ऑलवेज, यू हैव टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव। सो आपको जो ड्राइव कर रहा है, सो अपने आप को ड्राइव हमेशा ये ऑटो ड्राइव मोड में नहीं चढ़ना है। कार इज योर कैरियर एंड यू आर द ड्राइवर। सो आपको हमेशा ड्राइव, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप और यू कैन आस्क समबडी how to go to that particular destination, but चलाना तो आपको पड़ेगा, चलाना आपको पड़ेगा। and it has to be your control always. so brake and clutch and accelerator आपके हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल।
तो यहाँ पे मैं एक और सवाल लाऊंगा दादा। अभी पिछले जो आप जवाब दे रहे थे उसमें बहुत सारी बार रेफरेंसेस आए, बातें आई कि अलग अलग रोल के लिए आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग तरीके से वो किया। तो हम अब आते हैं आपके प्रोसेस के बारे में, कि अगर हम्म। हम जानना चाहें कि भाई एक्टर सुब्रत दत्ता का किसी भी रोल को तैयार करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट प्रोसेस यू फॉलो, व्हाट मेथड यू फॉलो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहला मेथड ये, जब मुझे बुलाते हैं, अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ कि रिलीज कहाँ करोगे, कैसे करोगे। हम्म, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी होती है कि मैं अगर कोई मेन रोल कर रहा हूँ, बहुत बेसिक थिंग्स, तो ये पिक्चर हम्म, मार्केट तक पहुंचना चाहिए। बहुत लोग 3 करोड़ में पिक्चर बना लेते फिर उसको रिलीज नहीं करते, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं बोलता हूँ आप हम्म, रिलीज कैसे करोगे, कहाँ करोगे। देन मैं उसको बोलता हूँ अच्छा कौन कौन है, मैं कोई कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। फिर मैं, हम्म, जब मुझे लगता है आइदर मनी, समटाइम्स आई डू फॉर मनी एंड समटाइम्स आई डू फॉर गुड रोल। मैंने हम्म, जोसेफ पिक्चर, एक बहुत बड़ा बाहुबली का जो बन रहा है वो मैंने छोड़ दिया, जोसेफ हम्म, करूंगा क्योंकि जोसेफ में मैं जोसेफ हूँ। सो मैंने ऐसा हम्म, डिसीजन लेता हूँ। फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरा जो पहला कॉल था, और मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ। फिर मुझे देखता हूँ कि इसके लिए कौन बेहतर रहेगा, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, मैं उसको याद कर हम्म, लेता हूँ। स्टोरी को, कहानी, जैसे हम्म, चाय पीते पीते बात, अच्छा एक स्टोरी करो, पता है ऐसा 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 है, कैसा है, मैं उस रोल में कैसा हम्म, फिट बैठूंगा। फिर लोगों को ओपिनियन हम्म, लेता रहता हूँ, मैं कुछ वर्कआउट नहीं करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर एक लाइन पढ़ लिया। करते करते हम्म, करते करते मैं, मुझे मिलता है कि चलो अब शूटिंग भी नजदीक आ रही है, क्या करूंगा। ये जो 15-20 दिन, 3 महीने के प्रोसेस होता है, उसमें मैं जाने अनजाने में एक मेरा खाका बैठ जाता है कि अच्छा एक कैरेक्टर ऐसे बोलता हम्म, होगा, इस टाइप का बोलता होगा, किसी ने कुछ सजेशन दिया कि आप ना दादा ऐसे करो। जैसे मैंने तेरे को पूछा, हम्म, भाई जोशी को पूछा, भाई मैंने ऐसा ऐसा सोचा, मैंने तो बहुत कर लिया, कैसा करें। अरे दादा आप ना ऐसे करो। फिर इसको पूछा, ये तेरे को पूछ लिया, या मैंने हेमंत को पूछ लिया, या मैं सीनियर जूनियर, या मैंने जीतू भाई को पूछ लिया, जीतू फैंटेसी, जीतू ऐसा ऐसा रोल है, मैं क्या करूं सोच रहा हूँ, अरे तू ना ऐसा कर ले बाबा, ऐसा कर ले। ये जो मैं मतलब लोगों से सलाह लेता हूँ, हमारे एक्टर दोस्तों से, फिर मैं देखता हूँ क्या क्या मेरे को चाहिए, बाकी एडिट करता हूँ, फिर डायरेक्टर को पूछता हूँ, फिर करते 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 मैं, अब मैं ऐसे लिखता रहता हूँ कि कैरेक्टर कहाँ रह सकता है, कहाँ करता है, पूरा लिखता हूँ। माना मेरा स्क्रिप्ट का जो बायां हिस्सा होता है वो भरी, स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले तो कितने दिन की कहानी है, कहानी शुरू, कहानी मतलब देखो एवरी सीन होता है बीच से शुरू होता है, उसके पहले तो भी तो कुछ होगा। सो वो मैं बाएं तरफ बिल्कुल। लिख, मेरा मेरा पहला एंट्री कब है, कितने दिनों की कहानी, उसमें कितने दिनों बाद मेरी मेरी एंट्री आ रहा है, मेरी एंट्री दिन में, दोपहर को, शाम को। फिर कितने दिनों बाद मैं सेकंड सीन में आ रहा हूँ, फिर थर्ड सीन में, फिर मेरा पहला एंट्री है, लास्ट एंट्री, क्योंकि मेन रोल है तो क्या जर्नी में क्या क्या हो रहा है। अगर मेरे को 3 चाय पीने का सीन है, 3 चाय पीने क्या क्या क्यों क्यों हो रहा है। अगर 6 बार मैं बैठा हूं तो 6 बार कैसे कैसे बैठा हूं, ऐसे मैं पीछे की तरफ से जाता रहता हूँ। फिर करते करते मैं उसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करता हूँ हर पेज में, किसके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा बात करते कोई इंफॉर्मेशन दौरान मेरा इमोशनल एक्सप्लेनेशन होता है ना, मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, या मैं गॉसिप कर रहा हूँ, या मैं मजाक कर रहा हूँ, या मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा इस आदमी से पहली बार कितने बार मिले हैं पहले स्टोरी में, तो मैं लिख लेता 6 टाइम मिल रहा है शाम से, ये 6 टाइम मिल रहा है, तो छठी बार मिल रहे हैं ये, छठी पांच, फिर 5 बार में क्या क्या डिस्कशन हो 1 लाइन में। पहले बार मुलाकात तो जाने नहीं, फिर दूसरी बार इसने मुझे मारा, तीसरी बार पैसा उधार लिया, चौथी बार पैसा दिया नहीं, पांचवी बार उसकी मम्मी ने बोला इसको लेके घर आओ, वो दारू पी का पड़ा हुआ, तो छठी बार आप मिल रहे हैं। सो ये वर्कआउट अब धीरे धीरे उभरने लगता है, स्केलेटन जैसे करता हूँ ना, तो मुझे धीरे धीरे, क्योंकि छोटी पिक्चरों में आप सेट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर मुझे दिखता है मैं ऐसे 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 करूंगा, सारा कुछ ऑन पेपर होता है, मतलब सीरियसली ऑन पेपर होता है। जैसे मैंने एक पिक्चर किया था, मैं, जीशान आयूब, समीर। सीमा विश्वास, हाँ, तो मुझे उनका डायरेक्टर दक्षिण छारा बोला तुम्हारा स्क्रिप्ट दे दो, म्यूजियम में रखूंगा। तो मैंने बोला सर स्क्रिप्ट में देता नहीं, होगी इसमें मेरा बहुत पर्सनल चीज रखा हुआ है, मैं पर्सनल रेफरेंस लिखता हूँ। मान लीजिए कि मेरी बीबी के साथ झगड़ा हुआ था, तो मैं लिखता हूँ कि वो जो झगड़े का रेफरेंस, ऐसे मेरे लाइफ में कोई मर गए थे, तो उसका रेफरेंस मैं लिख के रखता हूँ इसी। सो मेरा इस सीन का करने के लिए मेरा पर्सनल रेफरेंस, मान लीजिए कि किसी को मारने का सीन है और मैंने कुत्ते को मारा था, मान लीजिए डॉग, मतलब आई लव डॉग, मतलब मान लीजिए कॉकरोच मारा था या कुछ मारा था, तो मैं मारने के, अच्छा मारा था तो मैं किसी को मारना है, सो दैट काइंड ऑफ पर्सनल रेफरेंस मैं लिख के रखता हूँ। और मैं कलरफुल, पीला हरा नीला, ऐसा लगेगा बना रहा है, लेकिन कुछ नहीं सोचता हूँ, ऐसे करते रहता हूँ करता रहता हूँ। और जो सोलिलोकीज होता है, मैंने जिंदगी में बहुत सोलिलोकी बोला ऑन स्क्रीन,
बाय गॉड, चाहे हमने गांधी को मार दिया या रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन या इसमें अर्धांगिनी में सोलिलो की बहुत बोला। सूद साहब ने बोला था कि दत्ता हिंदी बहुत बोलता है पिक्चरों में, वो सोलिलो को मैं बेझिझक तो याद कर लेता हूँ, मतलब वो बोलते मुझे सोचना ना पड़े। सो ऑन स्क्रीन या रिहर्सल में मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या रिएक्शन देना है। देन आई थॉट कि उस कैरेक्टर के साथ मैं कितना डिस्टेंस में खड़ा रह जाऊंगा, मेरा पहला एंट्री में जेस्चर पोस्चर क्या होगा। एक्टिंग इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एक्शंस, तो एक्शंस, ईच एक्शन में पहला एक्शन क्या होगा, क्योंकि तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट, पहला अपीयरेंस, उसमें आपको जेस्चर पोस्चर आई थिंक वो मैं लिख लेता हूँ, सांस कैसे लेगा वो भी लिख लेता हूँ, पहला अपीयरेंस, क्योंकि पहला 2 मिनट में कैरेक्टर पकड़ ले लिया ऑन स्टेज या ऑन स्क्रीन, बाकी तो आप जो भी करोगे विश्वास करेगा। तो घूम फिर के सारा रेफरेंस 30 सीन का रेफरेंस हमेशा फर्स्ट सीन से होता है। बहुत कुछ बोल दिया। सो दैट इज बहुत अच्छे तरीके से आपने जहां मैं बताया। एंड इस चीज से मेरे ख्याल जो भी लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे इसमें एक्टिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम रोल एक्सप्लोरर स्टूडियोज के लिए करते हैं, जहाँ पे अभी भी हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो उनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी जो आपने बताया वो सारा एक प्रोसेस ही है, वो सारा एक मेथड है जो आपने ओवर द इयर्स इसको डेवलप किया है। और वो चाहे आपका वो दोस्तों से बात करना, चाहे वो बार बार बात करके अलग अलग रेफरेंसेस नोट करना, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से चीज़ें निकाल के लाना, चाहे वो किस तरीके से उसका जेस्चर होगा या पोस्चर होगा, ये होगा, वो सारा आपका एक बनाया हुआ, हर एक्टर का एक अलग मेथड हो जाता है, वो आपका एक मेथड बन गया है। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिबेट हमेशा से चलता आया है कि ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग की जरूरत है एक्टर्स को, और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है एक्टर को। तो इस विवाद को आपने भी सुना होगा, एनएसडी के दौरान भी सुना होगा, एनएसडी से पहले भी सुना होगा, बाद में भी सुना होगा, अभी मुंबई में भी डिस्कशन होता होगा। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, जब हम कोई ऑन स्टेज या ऑन स्क्रीन जब जाते हैं, उसका एक डायरेक्टर होता है ना, एक डायरेक्टर के अंडर में काम करता है ना। सो ऑलरेडी कोई ट्रेंड एक्टर और नॉन ट्रेंड एक्टर, एक डायरेक्टर तो आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको सीन को ऐसे करना है, सो डिक्टेट कर रहा है कोई ना कोई। अब तो आप बोलते नहीं चाहिए ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग तो उसी दौरान, नहीं तो आपको बोले आपको ले लिया आप करो, ऐसा तो नहीं होता है ना। डायरेक्टर ऑर्गेनाइजर होता है, एक्टर को बोलते हैं ये करना चाहिए, डिक्टेट करता है, आर्ट डायरेक्टर को बोलता है, सारे डिपार्टमेंट को बोलते हैं। अब जो इसमें डिबेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिबेट इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको तो ऑन स्क्रीन ऑन स्टेज कोई तो होता है डिक्टेट करने के लिए। अब आपको कैसे ये सब चीज करना है, उतनी सारी चीजों में उतने सारे टाइम, 1 घंटे 2 घंटे रिहर्सल के दौरान इसके लिए आपको तैयार करना है, वो आप एकलव्य की तरह कर सकते हो, लेकिन एकलव्य ने भी तो ट्रेनिंग लिया। बट एक्टिंग ऐसी चीज, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मैं फील सच में कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सामने वाले फील हो रहा है कि नहीं। रस स्वादन, रस निष्पत्ति ऑडियंस के, दर्शकों में होना चाहिए। मैं रो रहा हूं ऐसा नहीं, जैसे बोलते बाबू मोशाय, याद है आनंद पिक्चर में बाबू मोशाय बोलते थे तो हमें रोना आ जाता था। वो बाद में एक स्टार बड़ी पिक्चर में खुद ही रो रहा था जब खुद मरने वाला होता है। दैट इज बैड एक्टिंग, हैम एक्टिंग। या मुझे लगता है कि जैसे मैं देता हूं हिंदुस्तान में, मैं अगर 2 एग्जांपल दूंगा, दैट इज वन इज इरफान मेल में, और अनदर इज तब्बू फीमेल में। अब देखो, इरफान एनएसडी ट्रेंड, तब्बू कोई ट्रेंड नहीं है, दोनों मेरा फेवरेट। इसका मतलब तब्बू के ट्रेंड नहीं है, अपने आप को वो कर रही है, रुक रुक रुक, हो रे बाबा रुक। फिर आपको देखिए माचिस में देखिए, नेमसेक में देखिए, अंधाधुंध में देखिए, शी इज जस्ट फैंटास्टिक। सो मुझे लगता है इरफान जैसे ट्रेंड एक्टर, जिसको हम लोग सोकल ट्रेन करके वो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं, या मैं ट्रेंड एक्टर हूं, तब्बू भी तो ट्रेंड है। तब्बू भी तो क्या क्या झक मारी, कितने पर्सनल ट्रेनिंग लिया, कितने क्या किया, उसका बैठने का तरीका देखिए, सो कॉल्ड स्टार की तरह नहीं, वो स्पाइन रिलैक्स होकर बैठती है। अवार्ड सेरेमनी देखिए, कपिल शर्मा के शो में देखिए, सब में देखिए। आपकी आवाज चली गई दादा, आप ऑनलाइन हैं? ऑनलाइन हो, बीच बीच में फोन आ जाता है यार, लोग फोन कर देते हैं। अच्छा, नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और मैं इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग, जैसा कि इन्होंने भी कहा सुब्रता ने, कि भाई ट्रेनिंग तो आपको ऑन सेट डायरेक्टर से भी मिल रहा होता है, तो ट्रेनिंग से तो आप बच ही नहीं सकते। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, चाहे आप वो सेल्फ ट्रेन करें अपने को, चाहे इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेन करें, चाहे वो एकलव्य की तरह किसी को देख के चुपचाप सीखते रहें, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, आपको अपने स्किल्स को पॉलिश तो करना ही पड़ेगा। तो हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दादा। अब ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एक्टिंग में भी मैंने ये महसूस किया है कि हमारा जो एक्टिंग स्टाइल है, प्राइमरीली हम
अगर ब्रॉडली बात करें, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल की बात ना करके, तो जैसे जैसे सिनेमा ग्रो कर रहा है ओवर द ईयर, एक्टिंग स्टाइल्स भी धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। जैसे पहले बहुत मेलोड्रामेटिक होता था, अभी बहुत सटल की बात होती है। तो उस तरीके से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चेंज हुआ है, और आपने उसमें अपने अंदर क्या बदलाव लाया, या आप अपने को कैसे अप टू डेट रखते हैं इसके लिए? सर, व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज सीरीज ऑफ एक्शंस। तो एक्शंस कहाँ से लेते हैं? अब जीवन से लेते हैं। पहले जो बोलने का तरीका, हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो बिहेवियर होते थे, अलग होते थे। आजकल बहुत मेलो डाउन हो गया, क्योंकि हमारे पास मशीन्स बहुत सारा आ गए, हाथ में व्हाट्सएप आ गया, वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए। पहले नहीं था। पहले एक जमाने में गांव में जब कुछ खबरें देना होता था कि साइक्लोन आने वाला है, तो पहले ड्रम बजाना पड़ता था, डब 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 डब, ये पोलियो की दवाई देने वाले होते हैं। फिर धीरे रेडियो। अब क्या हो गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक देने से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। सो अब देखिए ना, एक ढोल बजा के बोलना पड़ता है कि सुनिए सुनिए सुनिए। ये पहले था। अभी क्या हो रहा है? टक 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 टक, ये टक का आवाज मुझे करना पड़ रहा है, ये साइलेंस पे हो रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस। सो एक्टिंग में भी आपको, क्योंकि देखिए बड़े पर्दे पे तो फिल्म एक्टिंग में बाद में आता है, कोई भी एक्टिंग में हमारे, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल बिहेवियर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम लोगों की भी जेस्चर, पोस्चर, आई ब्लिंकिंग में भी आपको मेलो डाउन। एंड नाउ एक गांव में जब हम प्ले करते थे, यात्रा मैं करता था, सिर्फ उस गांव के लिए करता था। नाउ आई एम डूइंग ए फिल्म फॉर द होल वर्ल्ड। सो मुझे एवरेज वो देनी है। मैं एक बंगाली का भी कैरेक्टर कर रहा हूँ हिंदी फिल्मों में, तो मुझे लगता है ऑल इंडिया ऑडियंस, मैं बिल्कुल बंगाली बन जाए तो बोलते ये बंगाली, जैसे रीजनल फिल्म क्यों रीजनल फिल्म, एक्सेप्ट साउथ के कुछ फिल्मों को छोड़ के। सो आपको ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन देख रहा है, एमएक्स प्लेयर देख रहा है, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं सबका वो नहीं कर रहा हूँ। सो आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा, एक ग्लास ले रहा हूं, सो दैट एवरीबॉडी विल कन्विंस। एक एवरेज आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो तय करेंगे राइटिंग में तय होता है सबसे पहले। यू हैव टू रेस्पेक्ट द राइटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर। सो इधर, और ईच एंड एवरी टाइम, जैसे बच्चन साहब का नाम मैं लेता हूं, बच्चन साहब अपने आप को एडप्ट किया। आनंद भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, सरकार भी करते हैं, पीकू भी करते हैं, और पोलियो भी बेचता है, और भृंगराज ने कौन सा तेल भी बेचता है। सो उसको देखिए, अभी उम्र की था 77 78। सो अगर हम उसको देख के सीख सकते हैं एज ए सीनियर कि कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज करता गया, रेगुलर अपने आराम से चेंज करता गया। सो आपको वैसे चेंज करना पड़ेगा। ताल से ताल नहीं मिलाएंगे तो आप बेताल है, बेसुरा माना जाएंगे। बेताला किसको कहते हैं? शुरू तो किया था ये, जैसे ता धीन धीन तिरगड़ था तिरगड़ था तिरगड़ था। अब उसमें भी आपको सुन मिला तिरगड़ था तिरगड़ था तिरगड़ था। ये अगर ताल में ताल अगर नहीं मिलाते चलेंगे समय के साथ, तो आप बेताला हो जाएंगे। आप एक्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको लोग लेंगे नहीं। जो हमारे ग्रेट काबिलियत होती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, क्योंकि हमें समाज को भी समझना होगा, हमें परिवेश को भी समझना होगा, हमें संदर्भ को भी समझना होगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट, सबटेक्स्ट, प्लस जो चीजें चल रही हैं जीवन में, जिस तरीके से हमारे मूलभूत जीवन में बदलाव हो रहा है चीजों को लेकर के, वैसे ही हमें उन सब चीजों को अडेप्ट करते जाना होगा, और वो आपने अडेप्ट किया। अभी कुछ ऐसी पर्सनल, वापस हम आएंगे, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक्टर के पास हमेशा चॉइसेस होती हैं एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आपने जब भी एक्टिंग की शुरुआत करी होगी 99 में यहाँ मुंबई में आकर के, या अभी, तो ऐसे कौन से चॉइसेस रहे हैं जो कि आपने मिस आउट किया, या आपको लगता है कि अगर ये वाला चॉइस मैंने किया होता तो आज कुछ और होता? ऐसे कुछ आपको चॉइसेस याद हैं, कुछ रोल्स को लेकर के, या कुछ ऐसे डिसीजन लेने को लेकर के? मेरे जिंदगी का फिलोसफी कुछ और है। जो हो गया आपसे, मुझसे हो गया, किसी और से होगा, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशन में हो, चाहे मेरे फैमिली में, जो हो गया उसके बारे में, वो तो आप यू कैन नॉट चेंज दैट। उसका असर को आप क्या कर सकते हैं? आई विल ट्राई फॉर दैट। मुझे शायद पता नहीं, मैं योगा या प्राणायाम करता हूँ, मुझे मैं थोड़ा सा मुंहफट भी हूँ, लोग बोलते हैं, मजे भी करता हूँ, फिर सीरियस भी हूँ। सो आई नेवर थिंक कि हो जाता, फिर ऐसे सोचता रहूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा, मेरी झुर्रियां जल्दी आ जाएगी। यू शुड थिंक, यू हैव टू बी थिंक अबाउट फ्यूचर, कि वो किया, वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर है,
उसको बार बार रोके दुखी ना होके, अपने नर्व को तकलीफ ना देके, कि आगे उससे तो सीख मिल गई है, वो आपके न्यूरॉन में है, आपके सेल में है, तो आगे आप जब डिसीजन लेंगे तब आप सोचिए अच्छा ओके ऐसा हुआ था, ओके लेट्स डू इट, सक्सेस, सो नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत नहीं लोग सही बोलते है हैं तुम आपने। हमेशा या बताइए, कंटिन्यू। हम बोलते थे दो इंडस्ट्री में, कभी बंगाल में कभी हिंदी में, एक जगह पे काम करते बहुत स्टार बन जाता। मैंने बोला ओके मैं हूं, कर रहा हूं, सक्सेस नहीं हो पाया, सोकल सक्सेस, करोड़ रुपए कमा नहीं पा रहा हूं, बट रोजी रोटी तो चल ही रही है। एंड एज फार एज आई एम सेटिस्फाइड विथ माय वर्क एंड सामने वाले भी अगर सेटिस्फाइड है तो कहीं ना कहीं कुछ बात बन रही है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई 100 पीपल, most of the people are satisfied with your work, and that's fantastic. And if somebody motivated by your work from your own region, or from in Bombay, or somebody in Chandigarh, somebody in South Hyderabad, that's fantastic. मैं वो काम करना चाहता हूँ मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा, ऐसे काम, और साथ में कॉमर्शियल भी कर रहा हूँ जब मिल रहा है अच्छा रोल। हाँ, अभी कॉमर्शियल पिक्चरों में छोटा रोल करना बंद कर दिया मैंने, इसलिए मैं कॉमर्शियल पिक्चर में बहुत ज्यादा आ नहीं रहा हूँ। पहले जैसे हर पिक्चर में चलो 2 सीने कर लेते हैं, 4 सीने, शॉकीज में कर लिया, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। वो 3 साल से मैंने ये, क्योंकि मैं 45 क्रॉस जैसे ही कर गया तो मुझे जिंदगी में बहुत कुछ डिसीजन लेना पड़ा कि अब मुझे आगे करना क्या है। अगर मैं 60 साल तक काम में पहुंचा, जैसे एक पिक्चर में स्टोरी लिखते हुए बोलते हैं ना कि इंटरवल हो गया, उसके बाद क्लाइमेक्स कैसे लाना है, फिर एंटी क्लाइमेक्स कैसे करना है, प्री क्लाइमेक्स, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, लाइफ इज लाइक दैट। सो मैं हो गया हूँ, मेरे पास अभी 15-20 साल है, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा ना, ना कि रैट रेस में हारने जीतने की तो होगी। अब वो उम्र नहीं है कि मैं मुंह के बल गिर। अभी आई विल डिजाइन माय ओन ट्रैक, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसमें बेशक डिजाइन ये नहीं कि मेरा घर चले, मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मेरी जिंदगी चले। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई डू that I already do plan A, plan B and plan C। हमेशा मैं 2 प्लान करता हूँ। Alright. So इसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग मुंबई में, आपको पता है, हम सब जानते हैं कि एज एन एक्टर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप बहुत बड़े स्टार नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग कुछ और भी काम कर लेते हैं। अभी आप प्लान बी की बात कर रहे थे। बहुत सारे, जैसे मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ या कुछ सिखा लेता हूँ, कहीं कुछ और राइटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो आपने भी, जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, टू सर्वाइव, टू सपोर्ट योरसेल्फ, कुछ और भी काम कर रहे हैं आपने, या कुछ और इस तरीके के काम करने का शौक है जो आप चाहते होंगे और नहीं कर पाए हो? नहीं, मुझे मतलब कभी हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिंग करता रहा। मैं पहले पढ़ाया था, जब एनएसडी पास आउट हुआ था, फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ाने से आई एम थिंकिंग दैट आई एम द सुप्रीम, आई एम द बॉस, तो मुझे वो जो छोड़ देना पड़ता है ना डायरेक्टर के अंडर में, कि डायरेक्टर इज द सुप्रीम, उसमें मुझे तकलीफ हो रही थी, और मैं कहीं ना कहीं अपने मेथड में मैं बनते जा रहा था। क्योंकि देखिए सर, मुझे हर चीज सीखना है, हर चीज भूलना है। अभी आप डायरेक्टर हो, आपने बोला ऐसे करो सुब्रत भाई, अब मैं किसी को सिखा रहा हूँ वैसे करो, सो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मैंने इसलिए पढ़ाना छोड़ दिया। मैं बोलता हूँ योगा भी, आई एम द मोटिवेटर, आई एम द गाइड, यू हैव टू। एक्टिंग के बारे में भी बात करते किसी के साथ, जैसे आज भी आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। मैं किसी को किसी से बांधना नहीं है। फ्रीडम, आजादी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजादी का मतलब बहुत गलत तरीके से लोगों ने, आजादी आपके अंदर की आजादी, आपके क्रिएटिविटी की आजादी, आप एक कैरेक्टर को कैसे ट्रीट करो। नहीं तो व्हाट इज श्याम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट हरीश इज डूइंग, व्हाट हेमंत इज डूइंग, एवरीथिंग विल बी सेम, everything is by same. So you have to, if you don't feel freedom in your plan, in your creativity, so इसलिए मैं अपने आप को खुला रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे मेरे पार्टनर भी बोलते थे कि तू रेस्पॉन्सिबल नहीं है रवि जी था। सो दैट्स अनदर थिंग। सो वो मैं कभी कभी सचमुच रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एकदम फ्री रखता हूँ, ताकि जब मैं कोई कैरेक्टर करूँ, हैव टू बी लिक्विड, कि अगर एक ग्लास का कैरेक्टर, तो पात्र का आधार, मतलब कैरेक्टर का आकार धारण कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि आप कितने अच्छे कर लिया, ये तो है, बट आई एम ए फैंटास्टिक स्टूडेंट अकॉर्डिंग एक्टिंग स्टूडेंट। मैं कभी नहीं बोलता आई एम ए गुड एक्टर, बिकॉज गुड एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग बहुत सारी चीजों में तय होता है और सामने वाला तय करता है। मैं बढ़िया एक्टिंग स्टूडेंट बन सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ अच्छे एक्टर बनने के लिए। मैं अच्छी एक्टिंग, बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, एक्टिंग स्टूडेंट। ये कर लूंगा तो अच्छी एक्टिंग तो बिना कोई करवा लेगा। मैं अच्छा,
बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक्टिंग स्टूडेंट वाला जो अप्रोच है आपका, इनफैक्ट जितने भी लोग जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको इससे मेरे ख्याल बहुत ही कुछ समझने को मौका मिला होगा। और इन्होंने एक बात और भी कही कि डायरेक्टर इज सुप्रीम। तो डायरेक्टर या के सामने इन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया। अगर तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे पानी की तरह पात्र का शेप ले लें, क्योंकि डायरेक्टर तो आपको बता ही रहा है। और जहां इनको लग रहा था कि शायद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पढ़ाने के उस वजह से, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को छोड़ ही दिया। एंड लकी इनफ कि काम लगातार चलता रहा, लगातार बनता हाँ रहा जी, हाँ कुछ ना जी, कुछ। कुछ ना कुछ मैं दैट्स अ करता रहा वेरी गुड थिंग। लगातार कुछ। हाँ, खाली समय पे नाटक डिरेक्ट कर लेता हूँ जेब से पैसा डाल के। जैसे अभी मेरा एक अच्छा। प्ले चल रहा है हस्बैंड इन लॉ, उसका रिहर्सल चल रहा है, 90% तैयार हो गया। उसमें जयंत गाडेकर है, अभिराम भड़कमकर हमारे सीनियर का प्ले है जो 600 शोज हो चुका है। उसमें कुंदन है, कुंदन की बीबी है, अरे यार सबका नाम लेना, कुंदन है, सुपूर्णा है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, सबका नाम बोला, अंकित है, परिचय है। सो प्ले तैयार है। जयंत और कुंदन का मेन रोल है। जैसे ही होगा तो ये प्ले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आराम नगर में देख सकते हैं। फुल टू फटाक कॉमेडी प्ले है। अच्छा, अब हम वापस थोड़ा सा और आएंगे प्रोसेस और कैसे सक्सेस मिलता है उसके बारे में। एक सेगमेंट है, थोड़ा सा वहाँ बातें करेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई ऑडिशंस कैसे हम पार करें। ऑडिशन देने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऑडिशन में समझ में नहीं आता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ऑडिशन क्रैक करना है। आप भी ज़रूर ऑडिशन के प्रोसेस से गुजरे होंगे और बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे ज़िंदगी में। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकते हैं लोगों को कि ऑडिशन में किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखो जी, मैं ऑडिशन के ऊपर सिर्फ मुंबई में मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो 20 साल से मुंबई में हूँ। मैंने ऑडिशन के ऊपर हॉलीवुड के भी ये देखे, वीडियोस देखे। तो कुल मिला के ये है कि हम अगर मुंबई की बात करें, जो मैं अभी कंट्रोवर्सी पढ़ा, जो ये जो पाताल लोक के बारे में, सो कंट्रोवर्सी चल रही है, लोगों का ऐसा अगर मानना है तो वो सच है। तो मुझे लगता है कि यू नो कि इट शुड बी फेयर। अभी कितना अनफेयर है कितना फेयर नहीं मुझे पता नहीं, बट कभी कभी ऑडिशन कुछ लोग लेते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि 5-10 लोगों से करवा लेते हैं और किसी पर्टिकुलर आदमी को बोलते हैं, 10 में से जो बेस्ट होता है डायरेक्टर बोलता है, किसी पर्टिकुलर आदमी से डायरेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी कि उस वो जैसा करके एक तू ले ले, क्योंकि वो लेना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो हमेशा से शायद चलता आ रहा। अभी तो खैर पहले ऑडिशंस तो ऐसे नहीं होते जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता था। अभी क्या मोबाइल है, रिकॉर्डेड है, तो लोग वैसे कर रहे हैं और लोगों के लिए आसान हो गया इस टाइप का काम करना कि भाई ये ऑडिशन देख के उसको कॉपी पेस्ट करके करना। और जब अब जैसे टेक्निकल का फायदा हमें मिल रहा है, हम बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे उस टेक्निक का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या करेंगे बताइए कि 10 आदमी का जिसमें जो बेहतर है एड में हो, बेशक वो हो, फिर दूसरे जो चाहने वाला, या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं नहीं सुब्रता आप फिट नहीं हो, श्याम किशोर फिट है, तो मैंने जो किया वो आपको करके आपका ऑडिशन भेजा जाता है। सो कभी ना कभी क्या होता है, यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर अपना जो पर्सपेक्टिव जोड़ता है उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ज्यादातर काम बिना ऑडिशन का ही मिला। और मैंने इतने ऑडिशंस दिए हैं और मुझे कभी कभी मुझे लगता है मुझे एक्सप्लॉइट भी किया गया है कि मैं एक कैरेक्टर को 5 तरीके से किया और बाद में पता चला कि मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। तो मैंने बोला जब फिट नहीं हूँ तो मुझे ये ऑडिशंस तूने क्यों करवाया था। तो ऐसा भी होता है कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ कास्टिंग वाले। और मुझे पता है कि मैं एक जगह पे कर रहा था, मेरे लिए ही रोल लिखा गया था, अल्टीमेटली कोई और कर रहा है, मुझे बोला गया कुछ और लॉजिक किया गया। तो ये भी होता है कि कोई डायरेक्टर किसी और को लेना चाहता है, कोई एक्टर, तो ये तो होता रहता है यार, इसमें कुछ नहीं है। बट ऑडिशन देना चाहिए। आई डू ऑडिशन, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। अगर मैं फ्री हूँ, ऑडिशन मैं करता हूँ अपने प्रैक्टिस के लिए, और ऑडिशन मैं करता हूँ इट्स ए चैलेंज फॉर मी कि 4 लाइन या 8 लाइन दिया गया है, ओके लेट्स डू इट। कैमरे के सामने घर में टाइम है तो करके देता हूँ। और ऑडिशन से मुझे बहुत सारे एड्स मिले हैं, मुझे रोल नहीं मिले, मुझे बहुत टीवीसी मिला है। मतलब मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे एड्स मिलेंगे, चाहे धोनी के साथ मैं टीवीसी हो या मैं लेटेस्ट मेरा जो चलता रहता है सदियों से वंडर सीमेंट हो, वो ये सब ऑडिशन से मिला है। सो मुझे लगता है कि टीवीसी में बहुत फेयर है। और कास्टिंग सीरियल्स में तो मैं ऑडिशन देता ही नहीं, मैं गया ही नहीं। फिल्म में मुझे लगता है थोड़ा सा तो मतलब बम्बैया लैंग्वेज में बोले तो झोल तो होता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब देखता हूँ जो कर रहा है उससे मैंने बेटर ऑडिशन मैंने, या तो मैं सिर्फ नहीं बहुत लोगों ने दिया। तो इस
कैसे मुक्त होएगा इसका उपाय मेरे पास नहीं है, बट यू शुड गिव ऑडिशन पूरे प्रॉपर्ली, ईमानदारी से। और कैसे आप ऑडिशन दोगे, आई डोंट नो हाउ, what type of actor you are, what type of your body pattern, your mental health, physical health, spiritual health, emotional health, how you are treating the particular scene, but you have no idea about the whole story. So आजकल कुछ लोग स्टोरी बताते हैं, जब मैं पूछता हूँ थोड़ा सा सीनियर मान के, ये है, ये है, ये है, फिर मैं 2-3 तरीके से एक ही बार में करके आ जाता हूँ। ठीक है, तो सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवाल आए थे, कुछ लोगों से मैं बोल दूं कि आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। काफी चीजें वैसे कवर हो गई हैं। अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कास्टिंग के जो विवाद अभी चल रहा है, मेरे ख्याल नटराज ने लिखा था, उसके बारे में अभी दादा ने थोड़ा सा ले ही लिया उस बात को, कि ये तो पहले से भी चलता रहा है। अगर कुछ और भी ऐड करना होगा तो उसके बारे में ऐड कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं ये भी, क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक सक्सेस का भी एक मंत्र होता है, तो वो भी एक जानना चाहते हैं कि भाई आपने अभी तकरीबन 60-70 फिल्में कर ली हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में मेन रोल किया है, तो ये जो मंत्र है क्या कुछ ऐसा है जिसको बताया जा सकता है, जिसको फॉलो किया जा सकता है? तो अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, मैं भी सीख जाऊंगा मंत्र। यार देखो श्याम, मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पहला ब्रेक कौन दे रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज पहली बार मेन रोल देना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी मायने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। पहली बार नाटक में राम गोपाल बजाज सर मुझे रोल नहीं दे तो मुझे कोई एक्टर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे 7 दिन में पूरा प्ले तैयार करना पड़ा। बजाज साहब ट्रांसलेट कर रहे थे, स्वानंद किरकिरे बजाज साहब ट्रांसलेट कर रहे थे, मराठी प्ले था। परसों शो है, लास्ट सोलिलोक्वी आया, और मुझे याद है एनएसडी के बैठ के, मैं यूनियन रूम के सामने मैं ऐसे बैठा था, रॉबिन दा बोला क्या हुआ, मैंने बोला सर मैं बर्बाद हो गया, मैं घर चला जाऊंगा, मैं ये एक्टिंग छोड़ दूंगा, परसों प्ले सोलिलोक्वी मैं कैसे याद कर लूंगा, मैं हिंदी भाषी थोड़ा ही हूँ। रॉबिन दा ने मुझे एक सिगरेट दिया, बोले ये पी, याद कर, कहीं नहीं, जब तक याद नहीं करके यहाँ से उठना मत। यू सी, सो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन भी आपको चाहिए। रॉबिंदर के साथ सबसे ज्यादा मैं लड़ता हूं। रॉबिंदर की कुछ बातें तब समझ में नहीं आ, अब समझ में आ रहा है। सो यू सी, यू हैव टू ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स। उस वक्त आपको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आपको समझ में आता है। सो ऑलवेज बिलीव लाइक दैट, बिलीव इन राइटिंग। आपको लग रहा है कि ये सीन ऐसा नहीं है, सो ऑन सेट। दूसरी बात, प्रोफेशनल बात यह है कि एक बार आपने हाँ बोल दिया, चाहे आपको 1 रुपया बोल रहा है या 1 करोड़ मिल रहा है, उसके बाद जो डिस्कशन करना है आप सेट के बाहर कर लो। ऑन सेट यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी साइलेंट। आपका शॉट, आपको अगर 8 से 8 बजे तक का शिफ्ट है, 7:45 तक भी आपका शॉट नहीं लगाया, यू हैव टू बी कीप साइलेंट। बबली जी नमस्कार। यू हैव टू बी जस्ट शट योर माउथ, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। आपका मेन रोल है, आपके पास 20 दिन लिया, आपका रोल लिया जाएगा। यहाँ पे अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि 9 बजे के कॉल टाइम में 9:30 पहुंचता है कि मेरा शॉट तो 10 बजे। अरे आपको बोला कितने बजे कॉल टाइम दिया, पहुंच जाओ। एंड दूसरी बात, आपका शॉट नहीं हो रहा है, अरे उनकी जिम्मेदारी है ना, चुपचाप बैठे रहो, कीप पेशेंस। तो ये उस फिल्म में आपको काम आएगा ये, लेकिन मल्टीप्लाई होता है व्हाट्सएप की तरह। 10 साल बाद भी एक असिस्टेंट जब डायरेक्टर बनता है, बोला दत्ता के अंदर पेशेंस बहुत है गुरु, दत्ता कोई प्रॉब्लम नहीं करता, दत्ता सेट पे आता है, जो बोलता है वो कर देता है। ये लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप कितने अच्छे एक्टर हो मायने नहीं रखता। वहां पर जाके आपने बोल दिया मुझे ना हरा एप्पल चाहिए, ग्रीन एप्पल चाहिए, भाई ग्रीन टी तक की औकात रखो, ग्रीन एप्पल नहीं मांगो, जब हो जाएगा लोग देंगे। यू सी, टाइम पे जाओ और टाइम तक चुप रहो। लोग अक्सर क्या करते हैं कि अरे लंच हो गया, मेरा शॉट कब आ गया। अरे तुम, उनका ज्यादा प्रेशर है, तुम क्या सोचते हो? आप ऐसे हंसी मजाक करते रहो, हंसते हंसते बोलते रहो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। उससे आपका काम मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि उस समय का थर्ड असिस्टेंट की तो 3 साल बाद का डायरेक्टर है, उस समय का थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर 3 साल बाद का डायरेक्टर है। तो ये याद रख के चलो। और उस समय का जूनियर आर्टिस्ट परसों का हीरो बन सकता है, ये याद रख के चलो। सो यू सी, you have to behave with each and every person very gently, calmly, quietly, मजाक के साथ रहो। कुर्सी मत मांगो, कुर्सी देंगे, जब आप कुर्सी के लिए आपको बहन देंगे, सब देंगे, उसके लिए हल्ला मत।
बहुत ही अच्छी बात करी, और आपने बिल्कुल उस प्रोसेस को बोला जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म करोगे तो फल आएगा। और मैं थोड़ा सा इसको समअप भी करना चाहूँगा जो आपने लास्ट में बताया कि एज एन एक्टर जो लोग भी देखते हैं कि भाई मंत्र क्या है सक्सेस का, तो अभी जो सारी बातें बोली उसमें मैं पुरानी भी इनकी कुछ बातों को ऐड कर दूंगा। जो उन्होंने बोला था कि कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर था, क्योंकि काम सीख लिया इन्होंने, काम काफ़ी करा और 25 नाटकों में लगातार मेन रोल कर लिए, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। इन्होंने एक और शब्द कहा था, एरोगेंस। वो एरोगेंस नहीं था, बेसिकली क्या होता है कि हम जब काम जानते हैं तो हमारे काम के अंदर होने का एक वो प्राइड कहलाता है। एरोगेंस थोड़ा सा नेगेटिव शब्द कहा जाता है, तो वो एरोगेंस जैसा नहीं था वो, मेरे ख्याल वो दादा का प्राइड ही है कि हमें काम आता है, तो डेफिनेटली उसका एक वो होता है कि हाँ भाई काम आता है। उसके बाद इन्होंने मेहनत पे हमेशा एम्फेसिस दिया है कि मेहनत से तो आप बच ही नहीं सकते। दूसरा इन्होंने कंपटीशन, इन्होंने कहा कि इनके बैच में नवाजुद्दीन जैसे एक्टर थे और भी बहुत सारे लोगों के नाम बताए, तो सुमन सोचिए बेजा। कि आपका जब स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा, आपका जो कंपैरिजन इतना हाई हो जाएगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आप नहीं बच सकते। इन्होंने शुरुआत में बताई थी रॉनेस और ओरिजिनलिटी के बारे में। आज भी मैं उस चीज़ को मैं भी महसूस करता हूँ, सुभद्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रॉ है और ओरिजिनल है, और अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो मैंने कहा कि ये रेफरेंस में आ रहा था बात, तो मैं बता दूं, क्योंकि ये रॉनेस जो होता है वो बहुत हेल्प करता है कैरेक्टर में। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा सीधे लग के प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस लेके, अलग अलग लोगों से बात करके, पर्सनल लाइफ से कुछ चीज़ें उठा के, क्या हो रहा है हर चीज़ को लिखा, नोट किया, ये किया। मतलब आप समझिए कि कितने वो रॉ हैं इन चीज़ों को लेकर के भी अभी, कि ऐसा नहीं कि कैरेक्टर आया और उन्होंने सीधे मेथड बनाना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दादा हम थोड़ी सी बात है एंड रॉनेस है, मुझे भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपके अंदर एक बहुत ही रॉ चीज़ है जो कि किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और जो एक ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके पहले बबली जी आए, हरविंदर जी। मैं हाँ यवक्री जब, हाँ हाँ, यवक्री जब प्ले कर रहा था, और हरविंदर जी उसमें भानु जी का प्ले अक्स तमाश, इसमें नाग का रोल कर रहा था, और बहुत ही मेहनत किया था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और उस समय मैं बीमार पड़ गया था, क्योंकि इसलिए तब मैं योगा नहीं करता था, तो मैं अभिमन्यु की तरह कैरेक्टर में घुस तो गया, लेकिन कैसे निकला जाए वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं योगा प्राणायाम करता हूँ। और मेरा कमाल का एक्सपीरियंस रहा जब मैं यवक्री किया इनके साथ। क्योंकि यवक्री का 2 कास्ट था, बबली जी करती थी मेरे अगेंस्ट में। प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था, प्रसन्ना सर ने, बाबा ने म्यूजिक किया था, गिरीश कार्नाड का प्ले है, राम गोपाल सर ने डायरेक्ट किया था। विशाखा का रोल किया था जब, तो उसके पहले मुकेश तिवारी ने किया था, सबको मुकेश तिवारी का जानता है, ज्ञान भाई ने किया था, तो मुझे अलग ढंग से करना था। और पहला ही था कि जो उसके बारे में डिटेल्स नहीं चले जाएंगे। सो द वे शी हेल्प्ड एंड शी वाज फैंटास्टिक ऑन स्टेज, शी इज स्टिल। मैं तो बहुत सालों से मिला नहीं। तो क्या होता है जब आपका कोएक्टर अच्छा होता है ऑन स्टेज, तो बहुत कुछ वो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, एक एक्टर को कुछ कहना नहीं था ऑन स्टेज, तो बोला क्या करेंगे, तो बोला तुम सुनो। तो एक्टर बोलते सर मैं क्या सुनूं, कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी दोनों मिलके बातचीत करते, मैं ऑन स्टेज क्या सुनूं। बोला सुनो, कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी के साथ बातचीत कर रहा है, बी कैरेक्टर ए के साथ बात कर रहा है, तुम सी हो, तुमको ना बहुत कुछ बोलने के लिए आ रहा है दिमाग में, तुम बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो, देन यू डिसाइड नॉट टू स्पीक, दैट्स व्हाई यू आर साइलेंट। अब समझ रहे हो ना कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है, देन आपने खुद तय कर लिया कि मैं नहीं कहूंगा। सो अब वो सोचो, सो आपके पास करने के लिए तो सबसे ज्यादा चीज है, ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, आप सी कैरेक्टर हो, तो आप सोचो ना दिमाग में, आप समंदर जैसा सोच लो और सोचो कि मैं नहीं कहूंगा, इन दोनों के सामने नहीं कहूंगा। सो वो, और ये बहुत फिल्मों में भी बहुत मायने रखते हैं। एक और एग्जांपल मैं फिल्म का देना चाहता हूँ। एक थिएटर का एक्टर आया था जो अक्सर हमारे एनएसडी वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ था, मेरे साथ 2.5 साल तक ये प्रॉब्लम रहा। मैं 3 साल तक आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू क्लोज अप, हाउ टू डू द मिड शॉट, हाउ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। मैं थिएटर का अपने आप को एरोगेंट जो आ था उसी में वो सोचता था, मैं एरोगेंट इसलिए नेगेटिवली यूज कर रहा हूँ नाउ दिस टाइम, उस समय पॉजिटिव यूज किया था, ये सब यूज ऑफ वर्ड्स। सो मैं सोचता था मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे बोला नहीं, अरे नहीं चाहिए,
फिर बोला नहीं करो। मैंने बोला सर ऐसा करूंगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। बोला आज यही चाहिए, दिस इज आई वांट सुब्रत, जब आप कुछ नहीं करो यही तो चाहिए मुझे। फिर उन्होंने समझाया कि मैग्निफिकेशन इतना बड़ा होता है, योर आईज आर इंपॉर्टेंट ऑन क्लोज अप, यू शुडंट ब्लिंक टू मच, व्हेनेवर कमिंग फ्रॉम लॉन्ग टू मीड और मीड टू क्लोज और लॉन्ग टू क्लोज, 3 आदमी है, अब चलते 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 आप आ रहे हो और कैमरा भी आ रहा है, समटाइम्स होता है ना कैमरा भी जा रहा है और आप भी आ रहे हो और धीरे 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 आपका क्लोज अप आ रहा है, तो आप मार्क लीजिए कि 1 2 3 4 में आपका आ जाएगा, तो 1 2 3 4 देन यू हैव टू बी नाउ, ये इसका क्लोज अप आ गया। और कैमरा तो आप तभी आप कैमरा आपको बहुत प्यार करेगा। कब करेगा पता है? जब आप कैमरा है ये भूल जाओगे। तो कैमरा आपको तभी प्यार करेगा जब कैमरा को आप बिल्कुल भूल जाओगे ये कैमरा है। सो एज इफ देयर इज नोबडी। नाउ अगर आप एक आदमी के साथ बात करो तो वो 200 आदमी कोई नहीं, आप सब एक आदमी के साथ बात करो। हमें थिएटर के प्रक्षेपण की जरूरत है कि सामने पूरे सबके सुनाने के लिए। जैसे हमारे गांव में लड़ाते रहे, अरे तेरा क्या हो गया, सबको सुनाने के लिए लड़ाई करते हैं ना गांव में या कॉलेजों में, पॉलिटिक्स जब करते हैं सबको सुनाने के लिए, आपस में नहीं करते। इट्स ए वेरी 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 प्राइवेट थिंग। अगर थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में डिफरेंस ये है कि थिएटर एक्टिंग आप ऑपरेशन कर रहे हो छुरी से और फिल्म एक्टिंग लेजर से। So just think about that. फिल्म एक्टिंग ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। थिएटर एक्टिंग नाइफ, इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट थिंग। इफ यू डोंट फील, डोंट डू इट। टेक टाइम, टेक योर ओन टाइम, डोंट वेस्ट 100 पीपल्स टाइम। कभी क्या होता है ना, सर हो जाएगा, सर करके लगता है इस बार हो जाएगा। नो नो नो, ये होगा नहीं। आप तैयार हो जाओ। सिगरेट पीने का कितना प्रॉब्लम होता है, कब खींचोगे, 4 लाइन बोलोगे, कब कश खींचोगे, क्योंकि उसका मिड होगा, क्लोज होगा। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फिल्म एक्टिंग, क्यों 200 आदमी का समय और वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि थिएटर में तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करना पड़ता है। सो टेक योर टाइम, गिव रेस्ट, टेक योर रेस्ट, प्लान हाउ टू स्मोक सिगरेट ऑन स्क्रीन और हाउ टू डू। मान लीजिए जग से पानी लिया, इसमें डाला, पानी पिया, फिर मैं इसको देखा और ये करना है, तो 5 एक्शन हो गया। इसको मैं डायलॉग के बीच में अगर मेंटेन ना करूं तो मैं कैसे सर इस एंगल से दूंगा, इस एंगल से दूंगा, इस एंगल से दूंगा, इस एंगल से दूंगा। अभी एक हॉलीवुड की फिल्म कर रहा था, द बास्टर्ड, हरामी। मैं वकील बना था, तो मुझे 7-8 एक्शन करना था। ये पेपर दिखाना, वो पेपर दिखाना, ये पेपर दिखाना, ये फाइल दिखाना, फिर पैसा निकालना। और वो लोग क्या कर रहे थे, इधर से ले रहे थे, इधर से ले रहे थे, इधर से। सो मैं लिटरली बोला, सर प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। बोलो व्हाई? मैंने बोला सर डिजाइन आपने किया कि इधर से लेंगे, उधर से लेंगे, उधर से, सो मैं पहले फिक्स कर लूं। सो मैं देख लिया ये, फिर 2, फिर 3, 4, अब किस किस डायलॉग के बीच में बोलेंगे। और सारा प्रॉपर्टी मैं रखता था, कोई प्रॉपर्टी वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि पेपर वेट में कितना पेपर है। तो मैं तो आपके साथ बात करूं तो पेपर वेट कैसे रख रहा हूं ना, क्योंकि मेरा अपना पेपर है, मुझे पता है मैंने लिखा, ये लिखा नहीं, बट एज एन एक्टर मैंने घर से लिख के लाया ना। सो एज एन एक्टर मेरे साथ इसका रिलेशन ऐसा होना चाहिए। अब मैं उधर भी ढूंढूं कहां पे क्या लिखा हुआ, इट्स नॉट द एक्टर, इट्स नॉट द कैरेक्टर। सो मुझे लगता है ये फिल्म एक्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कंटिन्यूटी एंड द लेजर ऑपरेशन। ये सिनेमा स्टेज में नहीं है। स्टेज पर कर दिया। और लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन स्क्रीन, कि आपका डायलॉग चल रहा है, जब मेरा क्लोज अप लगाएंगे साइलेंट, अगर मुझे सचमुच नहीं लगेगा, सो दैट विल नॉट वर्क आउट। सो एडिटिंग टेबल में आपको फेंक देंगे। बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ये समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग जो थिएटर में ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है बॉबी में आकर के, कि फिल्म एक्टिंग थोड़ी सी बारीक है। जैसा आपने कहा कि भाई चाकू से काटना है और लेजर से करना है, वही डिफरेंस है। तो हमें मान्युटली वो समझना है। तीसरा, हमें कैमरा को भूल जाना है बिल्कुल। तो मैं सारे लोगों को फिर से ये रिमाइंड कराना चाहूँगा, जो भी हमारे एक्टर फ्रेंड देख रहे हैं या जो भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड लोग देख रहे हैं, हमें क्या होता है कि हम एक कहीं ना कहीं तीसरी आंख से कैमरे की तरफ हमारा वो अटेंशन रहता है। उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। कैमरामैन है उसके लिए, डायरेक्टर है उसकी। अगर उसको आप छोड़ देंगे तभी आप सहज हो पाएंगे, और जो सहजता चाहिए होती है स्क्रीन पे। अभी किसी और के सवाल हैं तो मेरे ख्याल एक सवाल आ रहा था, वो बहुत ही रेलेवेंट नहीं था। कोई पूछ रहे थे, राज, हाँ एक फ्रेंड है राज शर्मा, वो पूछ रहे थे कि आप राजीव गौड़ दा के ही बैच से हैं। हाँ राज दोस्त है भैया, राज योगा में भी आते हैं। हाँ जी, राजीव सिंह गौड़ मेरा बैचमेट है उससे। अरे राजीव ने इवानो प्ले में कमाल का काम किया था। राजीव उस उम्र में एक बुढ़े मामा का रोल किया था, गीतांजलि और राजीव। द केमिस्ट जस्ट ऑसम। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाता। मैं जब माधोलाल किया था तो उसी से टेक लिया था बेसिकली, राजीव से।
कि राजीव अगर उस उम्र में एक बुढ़े का करता है, हालांकि राजीव थोड़ा सा क्या है मतलब वो बेसिकली राजीव फिल्म के लिए बना है, होता है ना कोई कोई थिएटर के लिए, जैसे मैं बहुत थोड़ा सा ओपन है, तो राजीव थोड़ा सा काम क्वाइट इंटेलिजेंट लुक है उसका। राजीव फिल्म में बहुत अच्छा काम करेगा जब मिले। सो राजीव मेरा बैचमेट है डेफिनेटली। तो राजीव जो किया था उससे मैंने टेकअप लिया था माधोलाल कीप वॉकिंग के बॉडी लैंग्वेज का। देखो मैंने चुराया था, सो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा चोर भी होना चाहिए, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है सर, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ सबके सारे एक्टर्स सब बोल रहे लोग ना, जैसे रोने का सीन आया तो या तो बच्चन को नकल कर दिया, नाना पाटेकर को कर दिया, गुस्से वाला आया तो नाना को कर दिया, वो आता है तो शाहरुख को कर दिया, इमोशन का होता है तो, बाकी वो होता मिथुन को कर दिया, या ऐसे एक्टर को पूरा का पूरा उतार देते हैं। भाई आप कॉमेडियन नहीं हो, आप कोई वो क्या बोलते हैं उसको जो नकल कर मारते हैं, वो नहीं हो आप एलिमेंट्स चुराओ। खाना पकाना आपका काम है, पकाओगे आप, पूरा का पूरा उतार दोगे तो आप नकली शाहरुख बन के या नकली बच्चन बन के नकली वो करके आ जाओगे। बहुत सारे लोग हैं कि ना स्टारों को नकल करते हैं, सो अपने अंदर कुछ नहीं रहता, खाली रहता है। ऐसे स्टार भी है, मुझे बोलने की दिक्कत नहीं, वरुण धवन, अब वही देखो रणबीर कपूर कितना अच्छा एक्टर है, रणबीर कपूर जो भी करता है वो। सो एज एन एक्टर आपको करना पड़ेगा कि वरुण को क्यों उतना अच्छा नहीं लग रहा है, रणबीर कपूर अच्छा क्यों लग रहा है, विवेक अग्निहोत्री क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चन साहब क्यों अच्छा लगता है। देखो डायलॉग वही बोल रहा है, gesture, posture, eye blinking. So it's a permutation combination of gesture, posture, eye blinking, throwing your voice, or be silent, or doing any action. Acting is nothing but actions, series of actions. एक गार्डन की तरह। So actions क्या क्या है? gesture है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे posture है, gesture कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ, बस देख ही रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये सब एक्शन है ना, gesture, posture, series of action, उंगली से करना, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं। तो उसमें सेम चीज विवेक अग्निहोत्री करता है, बच्चन साहब करता है, ये रणबीर कपूर करता है, कोई और करता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप उसमें ये अपनापन नहीं है, उसमें सोल नहीं है। बोलते हैं व्हाट इज सोल? सोल इज एक केज के भीतर एक तोता है, तोते के भीतर जान है। अब केज का आप रिपेयर कर सकते हो, तोते का भी नाम उसको हीरा मोती पोती तोते बदल, तोते का जान को तब नहीं, तोता मर गया तो फिर तोता फेंक ही दोगे और खांचा का क्या मायने रह गया। सो बोलते हैं ना, जो एक्टिंग में सोल नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल योर एक्शंस इन ए इमेजिनरी वर्ल्ड गिवन बाय द राइटर एंड डूइंग इन द रिदम व्हाट योर डायरेक्टर सेड। इवन एक कैरेक्टर है, मैं उससे कितना डिस्टेंस पे रहूंगा, दैट आल्सो मैटर्स। बिकॉज़ ये डिस्टेंस बड़े स्पीड में कितना लगेगा, ऑन स्टेज भी ये बहुत मायने रखता है। मैं अगर ग्लास उठा रहा हूं, स्पीड ऑफ सेइंग डायलॉग इंपॉर्टेंट, कि मैं कैसे बोलूंगा, स्पीड ऑफ सेइंग डायलॉग, मैं ऐसे जल्दी बोलूंगा, नहीं जल्दी बोलूंगा। और ये तो पॉज ऑफ सेइंग डायलॉग, इरफान साहब मुझे लगता है पॉज में ज्यादा खेलते हैं, सो पॉज में मीनिंग निकालते हैं। जैसे साइलेंस इज द म्यूजिक, तो आई ब्लिंक भी ज्यादा नहीं करते। सो इट इज लाइक कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड। सो इट्स अ परमुटेशन ऑफ देखना और नहीं देखना सोचना और जो पॉज ले रहे हैं। अब ये हर एक्टर का अपना मेथड होता है, ये बोलने से नहीं होगा। मैं भी एक अच्छा एक्टिंग स्टूडेंट होने की, मैं अच्छा एक्टर बनने की कोशिश ही नहीं करता, मैं अच्छा एक्टिंग स्टूडेंट बनने की कोशिश करता हूं, सो दैट ऑटोमेटिकली इट विल कम। सटल क्या होता है? सटल ये होता है कि फिल्म एक्टिंग में एक्टिंग बहुत स्टिलनेस के ऊपर करना पड़ता है। स्टिलनेस, जितना स्टिलनेस आओगे, अभिषेक यादव सवाल कर रहा है, उतना सटल आएगा। जितना ज्यादा आप अगर बिना बोले अगर अरे मुझे वहां नहीं जाना है, मैं वो तो वहां नहीं जाना है, मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है? मैं अरे मुझे वहां नहीं जाना है, ये सब मत करो ना, मुझे वहां नहीं जाना है, कुछ हाथ बात कुछ मत करो। कैमरा आपके ऊपर है ना, बहुत कुछ कर देते हैं हम लोग, कुछ मत करो, जितना कम उतना कम्युनिकेट करो। बिल्कुल, इसलिए एक्टिंग में एक टर्म भी यूज किया जाता है हमेशा से, मिनिमलिस्टिक। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको करना है, मिनिमलिस्टिक। और हमारे बहुत ही अच्छे टीचर भी हुआ करते थे, प्रसन्ना जी, वो भी क्या करते थे कि भाई एकदम मिनिमम एक एक्शन करो, वन थिंग एट अ टाइम, वन टाइम वन एक्शन। और मैं तो मतलब एक ऐसा लैंग्वेज बोलता हूँ जिससे सभी को याद है, भाई जितना पैसा मिले उतना एक्टिंग करो ना, अब सभी को याद रहेगा। जितना पैसा मिले उतना एक्टिंग करो। सो इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत, दूसरी पिक्चर के लिए बचा के रखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और सही मैंने बताऊं, लोग ना आईने के सामने प्रैक्टिस करता है, गलत बात है। बाहरी तौर पे नहीं,
अंदर से सोचो, आपका अंदर में परिवर्तन चाहिए। आप कितना अपने को चेंज कर लोगे बताओ, दाढ़ी बढ़ा लोगे, वो कलगंजा हो जाओगे, फिर एक दिन खत्म हो जाएगा, लोग उसी में फंसे रहेंगे। मुझे लगता है अंदर में जो परिवर्तन है आपके आंखों में वो आएगा और लोगों तक पहुंचाएगा, बहुत बड़ी चीज है। मुझे मतलब बट इट हैपेंस। अरे आपके साथ होता है, जब आपके घर में कोई मरता है तो आप दुखी होते हो ना, उसके लिए अलग कपड़ा पहन के दुखी होते हो क्या? वो तो शोक सभा में जाने के लिए लोग पहनते हैं। घर में कोई मर गया, सडनली आप कपड़ा बदलते हो क्या? नहीं, मुझे दुखी होना है। मान लीजिए आप शादी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में अचानक आपको पता चला कि कोई मर गए, तो आपके कपड़ा बदल के दुखी हो जाओगे? शादी में जा रहे तो उसी में दुखी हो गए ना। इट्स नॉट कि बाहरी ये आप कैमलियन नहीं हो, अंदर से बनो, आपकी सोच में एक सवाल आया दादा, फिल्म के लिए लुक मैटर करता है क्या दादा? किसी का सवाल है। अगर कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर तो जरूर करता है, हिस्टोरिकल कोई कैरेक्टर होगा तो जरूर करता है। अब सुभाष चंद्र बोस है तो मैं इसमें टकले आदमी को तो नहीं कर सकता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बाद में टकला होता है। गांधी जी को तो मैं 5 फीट 2 इंच का गांधी जी नहीं कर सकता, गांधी जी बहुत लंबे थे। लेकिन कोई फिक्शन कैरेक्टर है एंड इफ डायरेक्टर बिलीव्स यू, कंटेंट में रिहर्सल करते हुए ऑडिशन में, तो समटाइम्स डायरेक्टर वो करते हैं। बट डेफिनेटली हिस्टोरिकल फिल्म में, और डेफिनेटली धूम 3 का रोल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि धूम 3 जिस किस्म की फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन बेस्ट है, उस किस्म का अगर सेटअप है, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन द कंटेंट एंड द सेटअप ऑफ द फिल्म, सो इट मैटर्स। फिल्म के लुक तो मैटर यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, जो मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा बताता हूँ एक्टर्स को, कि लुक की बात करते हैं। थिएटर में क्या होता है कि लुक डज नॉट मैटर, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है, कोई भी कैसा भी कैरेक्टर कर लेता है और वो बना लेता है, उस हिसाब से अपने को ढाल लेता है। लेकिन जब आप फिल्मों के लिए या सीरियल के लिए कर रहे होते हैं तो लुक मैटर करता है। और यहाँ मैं इस रेफरेंस में इसको बताना चाहूँगा कि आपको भी अपने लुक के बारे में अवेयर रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एक्टर से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा या किसी को भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अपने बारे में पता होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे पूरी तरीके से, तब तक आप अपने को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और सही उसमें फ्रेम में आप नाप नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसा कि रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया कि भाई जहाँ ऋतिक रोशन फिट हो सकता है, अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई मैं ही ऋतिक रोशन हूँ, अगर वो है तो मैं क्यों नहीं, तो फिर गड़बड़ हो गया ना। मुझे ये भाई समझना तबला होगा तबले कि की मैं तरह क्या बजेगा हूँ। ना। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई आप अगर तबला हो तो आप तबले की तरह बजोगे, आप गिटार की तरह नहीं बजोगे। और आप अगर गिटार हो तो आप वो शहनाई की तरह नहीं बजोगे। जो शहनाई है शहनाई की तरह ही बजेगा। जो बांसुरी है वो बांसुरी से गिटार की आवाज नहीं निकाल सकते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, फिर वो कीबोर्ड उससे निकलता है तो भी आर्टिफिशियल लगता है। सो यू हैव टू नो योरसेल्फ, बाहरी अंदर सब कुछ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबके लिए जगह है, और इसलिए क्योंकि अपने को आप जितना अच्छा समझ लेंगे तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और एक बार आप अपना काम अच्छे से करने लगेंगे तो जगह है आपके लिए, सबके लिए। काम अच्छा करने से मैं एक चीज और दूंगा, जो काम अच्छा करना, काम को जब आप काम करने गए हो, आपका बिहेवियर दैट रियली मैटर्स। आई एम टेलिंग यू, इन दिस फिल्म इंडस्ट्री आपको टाइम पे जाना है, आपको बिहेवियर वहां पे बहुत अच्छा रखना है, सबके साथ सही बिहेवियर। क्योंकि हम एक्टर ना रोल के प्रेशर में हम लोग दिमाग खो देते हैं, मैं भी खो देता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं उसको उसकी जिम्मेदार मैं खुद को देता हूँ। कपड़े आपके छोटे आ गए, गलत कपड़े आ जाते हैं, आपकी चाय लेट हो जाती है, जो योर बिहेवियर ड्यूरिंग एक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो 20 साल रह जाता है, वो चाय वाला प्रोड्यूसर बन सकता है, वो थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, वो डायरेक्टर हीरो बनता है, वो जूनियर आर्टिस्ट आपके से। जैसे मैं जब पहली बार वो किया तो मेरे साथ छोटा रोल कौन कर रहा था? श्रेयस तलपड़े। आज श्रेयस तलपड़े हीरो बन गया था, वो छोटा सा रोल करने आया था। मैं पहला जब उसमें मैं हीरो था, अचिन कौर हीरोइन थी, पहला कगार सीरियल, तब मैं बम्बई शिफ्ट भी नहीं हुआ था सही ढंग से। श्रेयस तलपड़े, सो यू हैव टू नो द कॉम्बिनेशन। नवाज उस समय कहते, नवाज आज हीरो बन गया करोड़ों का। एक समय राणा था, आशुतोष राणा, फिर राजपाल नहीं था, फिर राजपाल ऊपर चला गया। सो ये जो उठा पटक चलता रहता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी टू द ग्राउंड, जमीन पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि यू आर नॉट ए सन ऑफ खान और कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली से नहीं हो कि बिना काम करके 6 साल आपका यहाँ पे 6 महीने में हालत खराब हो गई बंबई वालों की, सो दैट यू हैव टू कीप माइंड। एक सवाल और दादा, डायरेक्टर भी आए हैं, थैंक यू संजीव दे देखने के लिए। हाँ, 3 स्मोकिंग बैरल्स का डायरेक्टर। हाँ, एक सवाल और है दादा मेरे पास कि आपको मैंने एज डायरेक्टर भी जानता हूँ। सुब्रत दा ने अरे मेरे प्ले में काम किया शाम कुछ साल पहले। हाँ, मैंने उस प्ले में काम किया था,
तो हाँ उस दौरान मुझे लगा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस बनाया कि हाँ हाँ इन्होंने सीन्स को एक्टर्स को दे दिया और फिर हम लोगों को बोला अब तुम चले जाओ, अपना तैयार करके आ जाओ, मैं लास्ट में सिर्फ 1 हफ्ता देखूंगा या लास्ट में सिर्फ 2-4 ही दिन देखूंगा एक्चुअली, ऑल्दो ज्यादा देखा थोड़ा सा। हम्म लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोसेस लगा और वो प्ले भी बहुत अच्छा निकल के आया और फिल्म से काफी वो नजदीक था वो थिएटर। तो हम्म। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आपका आगे इरादा है ऐसे और भी चीजें डायरेक्ट करने का, खासकर फिल्में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में एज ए फिल्म डायरेक्टर का भी अच्छा पोटेंशियल है। तो आपने इस बारे में कुछ सोचा है? नहीं, मैं फिल्म डायरेक्ट करने के लिए तो नहीं सोचा है, बट मैं जो प्ले कर रहा हूँ हस्बैंड इन लॉ, जिसमें जयंत वो है, कुंदन है, मैं ना फ्रीडम में, मैं इसमें कास्टिंग ही नहीं किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 महीने तक सिर्फ लोग आते रहे जाते रहे, खाना खाते रहे पीते रहे, आते रहे जाते रहे, खाना खाते रहे पीते रहे, यही होता रहा लोखंड वाला में, कभी मेरे घर में। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो गई। यू सी, एक एक्टर को, अब देखो, हम प्रोफेशनली एक काम करते हैं, हम अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हम बंबई में बहुत सारा टाइम खाली रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कैसे हमारे अंदर का क्रिएटिविटी कैसे होता है, मैं प्रेशर देके क्रिएटिविटी नहीं करवा सकता हूँ। ऑटोमेटिकली यू हैव टू बी फिट द बिल। और मैं आज़ादी, खुद आज़ाद रहना चाहता हूँ कि मेरे को भी लोग आज़ाद रहे थे मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे लाइफ में, और लोगों को भी मैं उतना मौका देता हूँ। मैं सीनियर जूनियर में जैसे विश्वास नहीं करता हूँ, एज यू सेड ड्यूरिंग माई डायरेक्शन, एंड लाइफ में भी वही है। मैं एक, जैसे 18 साल हो जाता है, मैं सबको सेम ट्रीट करता हूँ, चाहे 80 साल का बुड्ढा भी 18 साल का बुड्ढा हो। तो मैं अभी सोचा नहीं, मैं भी प्ले करूंगा। सी यू, थैंक यू। क्योंकि मैंने बच्चन साहब के भूतनाथ रिटर्न्स 2 में मैंने देखा, जब मैंने बच्चन साहब के साथ पहली बार एक्टिंग करा था, तो मुझे लगा ये एक नया एक्टर है और ये तो बच्चों की तरफ फुदक रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वो कितने बीमार रहते हैं, कितने वो करते हैं, कितना टेंशन होगा उनको। सो अगर वो एनर्जी उनके अंदर है, वो स्पार्कलिंग है, वो भाई, जो जिससे अच्छा उसको फटाक से चुरा लो। बाबा कारण बोलते थे, बाबा बीवी कारण जो गुजर गए, जो इन्होंने मुझे पहली बार रोल दिया था जो मैं अच्छे ढंग से कर नहीं पाया था, विदुषक का रोल, जिसमें मैंने और नवाज डबल कास्टिंग थे। सुमन वेद हमारे बैच का मेन रोल कर रहा था, नटी थी गीता त्यागी। सो किसी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं, आप कर रहे हो सडनली आ सकता है, हो सकता है कि 15 दिन प्रैक्टिस के बाद आए, हो सकता है कि सडनली आपको रात 2 बजे आए। मेरे को तो सपने में भी कभी कभी कुछ चीजें आता है, रोल कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, गुस्से में सो गया, और 2 बजे उठ के अरे लिख लेता हूँ, करके लिख लेता हूँ ये इस सीन में ये वाला करेंगे। ये मेरे साथ होता है, तो सभी के साथ होता होगा, मैं कोई ऐसी कोई बड़ी सूत्र नहीं बता रहा हूँ। सो दैट्स ग्रेट, दैट मुझे लगता है आपको ओपन नहीं होना चाहिए। अभी ना हम लोग बीएसएफ की तरह है, बॉर्डर पे खड़े हैं, कभी भी गोली आ सकती है। यू हैव टू बी रेडी फॉर द 24/7 एंड यू हैव टू बी फिट फॉर दैट। फिट मींस नॉट सिक्स पैक, I am talking about physically fit and mental fit. Your mental health is very very important during acting. You have to be very very careful. I am telling you. सितंबर में 2 दिन, नवंबर में 2 दिन, दिसंबर में 5 दिन, और उसमें 5 दिन ऐसे है। उसके बीच में अपने आप को मेंटल हेल्थ को सही रखना, जिसमें हम लोग बहुत वीक है। एज ए ट्रेन्ड एक्टर हम लोग ज्यादा वीक है, जो नॉन ट्रेन्ड है उसमें बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी गुड। सो आपको आपका मेंटल हेल्थ सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग योगा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल टू डू प्राणायाम। सो मैं फेसबुक पेज में हर रोज 9 बजे इसलिए आ रहा हूँ। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, आई थिंक। बिल्कुल सही कहा सुब्रता ने, मेंटल हेल्थ एक्टर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने को एंगेज रखिए। मैं इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि कुछ भी कीजिए। जैसे दादा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पिछले 52 दिन से इन्होंने योगा लगातार करना शुरू किया है, और इससे इनकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ के साथ बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी क्या किया है, मैंने कुछ कहानियाँ पढ़नी शुरू की है, तो स्टूडियोज चैनल पे हमारे मैंने 14 कहानियाँ पढ़ ली हैं, वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हम लोगों ने एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल भी शुरू कर दिया है, क्विफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सुब्रता इज पार्ट ऑफ द जूरी। सो उसकी डेडलाइन अभी बची हुई है, 20 जून तक है। उसमें आपको लॉकडाउन के थीम के इर्द गिर्द ही फिल्में बना करके 30 सेकंड से लेकर के 10 मिनट तक का उसमें टाइम ड्यूरेशन है, किसी भी ड्यूरेशन का आप फिल्म बना करके उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी अभी शुरू कर दी हैं, तो हमारा एक पहला बैच भी चल रहा है, जो मेरा पार्टनर हेमंत खेर हेमंत बैठा ले रहा है। चलता है। गुड, वेरी गुड इनिशिएटिव।
तो गुजरात में बैठा बैठा वो क्लासेस ले रहा है। तो अभी ये जो है मेरे ख्याल वो सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला था, हेमंत को बोला था कि भाई आज दादा के साथ इंटरेक्शन है तो उनको बोलना सब वो लोग देखें। मेरे ख्याल वो लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना। तो अभी हम सवालों के एंड में आगे हैं। एक सवाल मेरे पास और बचा है, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते कि आपसे पूछा जाए। बहुत बार क्या होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि यार ये सवाल तुमने नहीं पूछा, तो आपके दिमाग में कोई ऐसी बात जो मुझे पूछ लेना चाहिए? नहीं, मेरे को क्या लगता है पता है कि देखो इसी मैं योगा में भी देखा मेरे एक जूलॉजी में टीचर थे, जूलॉजी जब मैं ऑनर्स कर रहा था उसमें, उनका नाम मैं भूल गया आजकल में। उन्होंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम समझाते थे ना, तो बोलता है छोड़ो फ्रॉग छोड़ दो, आओ। तो सिगरेट पीते थे और बोलते थे ऐसे ही, ऐसे एक ब्लैक बोर्ड लेके ये बहुत आसानी से आप समझ जाते थे, बोटनी के लिए समझ जाते थे। वही कुछ टीचर उसको भारी भारी शब्दों में एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस है, इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन, फिर इसमें ये करके बहुत कठिन कठिन नाम देखे। वो बोलते देखो यहाँ पे बड़ा ब्लैडर है, यहाँ पे छोटा ब्लैडर है, फिर इधर से पंपिंग होता है तो छोटा ब्लैडर में जाता है। खाना जैसे खाते हैं तो चबाते हैं, तो चबाने के लिए जगह चाहिए तो चबाते हैं ऐसे करके, फिर आ गया तो फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया तो यहाँ पे एक एसिड तैयार होता है, फिर इधर से आ गया तो बड़ा, तो वहां पे खाना ऐसे ऐसे पचता है। तो ऐसे ऐसे करके समझाते थे, वो नाम नहीं बताते थे। बोलता है ये नाम तुम घर जाकर प्रैक्टिस कर, तुम चीजों को समझ गए ना, जो खाना इधर से घुसा, ये डाइजेस्ट, ये लास्ट में ये हुआ, तो खाना इधर घुसा इधर बाहर गया, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इतने आसान थे। तो मुझे जब भी मैं अच्छा ये मधुरिमा का सवाल का जवाब दूंगा। तो जब भी मुझे लगता है कि योगा करता हूं या प्राणायाम करता हूं, मैंने बोला यार नाम तो गूगल पे अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन टू YOGA सारे नाम है प्राणायाम नाम है। मैं बोलता भाई 6 हिस्सा है, शोल्डर टू हिप्स एक हिस्सा, हेड 2, सो 1 हाथ 2, 3 4 2 हाथ 2 पैर 6। इसी को कभी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जैसे कपड़ा धोता है ना, तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अपने सारे जॉइंट्स कर लो। प्राणायाम में 3 जगह है, 2 नॉस्ट्रिल्स 1 माउथ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लॉक एंड होल्ड, जो आपके बॉडी में सूट करता है। धीरे धीरे आप डिस्कवर करोगे, और जब खुद डिस्कवर करता है ना ज्यादा अच्छा लगता है। अनुराधा कपूर भी ऐसे पढ़ाती है, सवाल करके अच्छा ये भी हो सकता है, 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 ओके ये नहीं हो सकता डिस्कार्ड करो, ये नहीं हो सकता डिस्कार्ड करो, ये नहीं हो सकता, लास्ट में वो बचता है जो ठीक होता है। सो ऐसे मुझे लगता है इतने मैर होल्ड, हाँ स्टेनिस्लॉवस्की की मैर होल्ड, मिजनत थ्योरी और भरत मुनि सब पढ़ देंगे तो नए एक्टर्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको आसान चीजों में बताओगे एक्टिंग क्या है, ये जो थ्योरी है किताब। हाँ मुझे स्टेनिस्लॉवस्की अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब मेरे पास किताब है, मैं अब पढ़ता हूँ डायरी की तरह। वो किताब थोड़ा ही, उसमें सूत्र थोड़ा ही लिखा हुआ है, वो तो एक्सपीरियंस, जब तक नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कैसे समझ। आप फुटबॉल खेलते नहीं, आपको भारी भारी नाम दिया जा रहा है। तो मुझे इसमें मुझे लगता है कि ये चीज आसान तरीके से समझा दीजिए कि एक्टिंग क्या चीज है। और मैं एक मधुरिमा करके मेरा योगा क्लास में हर रोज आती है, उसका सवाल है कि मैं बीवर और मंटू पायलट से क्या परिवर्तन आया। क्या है कि बीवर, जब मेरी पहली बंगाली हिट फिल्म बीवर, इट्स ए कंट्रोवर्शियल नॉवेल इन बंगाल, और ये सुब्रतो सेन ने मुझे पहली बार चांस दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसने मुझे पहली बार चांस दिया। मेरे जैसा रूखा सूखा एक दुबला पतला काला कलूटा, मतलब ऐसा ही बोला जाता है बंगाल में। हीरो मतलब गोरा चिट्टा, ऐसे लंबा चौड़ा 6 फीट ऐसा कुछ होगा, वो लोग हीरो होंगे। जैसा जीसू मेरा दोस्त है वैसा। उन्होंने मुझे लिया एक पिक्चर फ्लॉप हो गई, स्वप्नेर फेरी वाला, फिर लिया बीबॉर में, ये हिट हो गई टू सेक्सुअल। तो अब उसका सवाल है कि मैं बीबॉर पिक्चर से मोंटू पायलट, जो लास्ट मेरा जो एमएक्स प्लेयर में भी है मोंटी पायलट नाम करके हिंदी में, क्या चेंज हुआ। चेंज मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट होता है एक पिक्चर का, उसको देखने का पहले उस सब्जेक्ट कैसे राइटर ने लिखा उसके प्रति रेस्पेक्ट, और उसको डायरेक्टर किस हिसाब से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, उसमें टोटल बिलीफ और उसको। तो जैसे हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि एक राइटर ने ये लिखा और डायरेक्टर इस ढंग से दिखाना चाहता है, तो बहुत सारी चीजें उसी में रहता है। फिर आपका अपना इनपुट, और डेफिनेटली बिफोर गोइंग टू सेट, कैमरा लगाने से पहले, लास्ट आप कैमरा लगाने से पहले आप उसको पूछ सकते हो। कैमरा लगा दिया तो फिर यू हैव टू डू इट, डायरेक्टर ने जो बोला, ही इज द कैप्टन, पूछ के तय करता।
और मंटू पायलट जब मैंने किया, मंटू पायलट का जो स्टाइल था, जो सीरीज की बात कर रही है मधुरिमा, दैट्स अ सीरीज दैट इज अवेलेबल इन बंगाली इन होइचोई एंड हिंदी इन एमएक्स प्लेयर, हिंदी में मॉन्टी पायलट। सो आई थिंक कि मॉन्टी पायलट, तब तक मैं खुद एज एन एक्टर बहुत सारा बीबॉर में बहुत कच्चा था, आई हैव नो आइडिया, बट बीबॉर में क्लोजअप देना उतना अच्छा मुझे मालूम नहीं था। बट जब तक मैं मॉन्टी पायलट या मोन्टू पायलट बंगाली में कर रहा था, तब तक मैं हाउ टू प्ले ड्यूरिंग क्लोजअप मुझे आ गया था। मैं काफ़ी खुद काम एंड क्वाइट हो गया था। मेरे वॉइस के ऊपर, वॉइस थिएटर का वॉइस पहले इस्तेमाल करता था, फिल्मी वॉइस के ऊपर मेरा काफ़ी कंट्रोल आ गया था। मेरा एक पिच नीचे बोलना आ गया था, और जो करते तो इसीलिए काफ़ी ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ गया, और मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी बहुत काम आया। सो दैट वे मधुरिमा, आई थिंक दैट वे इट चेंज द या एक्टिंग पैटर्न। एंड इसमें मैं ऐड वो भी कर दूंगा मधुरिमा जी के लिए कि हमने इस सवाल को थोड़ी देर पहले भी लिया था, एक्टिंग स्टाइल कैसे चेंज हो रही है, उसके ऊपर भी लंबा हाँ, डिस्कशन हुआ था। तो आप अगर वीडियो को शुरू से देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और पिछली बात जो अभी सुब्रता बोल रहे थे, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो एक्टिंग सीखने लोग आ रहे हैं, वो बहुत सारे नाम लेकर के और नाम सुन करके आ जा रहे हाँ। हैं कि भाई जैसे मेयर होल्ड है या स्टानिस्लावस्की है या ली स्ट्रासबर्ग है या मेथड है या ये है। तो वो मेथड और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़िए मत। जैसा इन्होंने कहा कि वो ठीक है, आप जहाँ भी सीख रहे हैं आप ये ज़रूर देखिए कि कहाँ सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, वो किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, और आप बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि एकदम सिंपल तरीके से कैसे योगा इन्होंने सिखा दिया, कैसे एक्टिंग की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता दिया। बहुत बड़े बड़े इन्होंने वो शब्द नहीं यूज़ किए। कई सारे एक्टर्स बहुत जार्गन्स यूज़ करते हैं कि भाई हम मेथड की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे। तो ऐसे जार्गन्स अगर हम देना चाहें तो जार्गन्स तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन जार्गन्स के चक्कर में ना पड़ के, बड़े बड़े नामों के चक्कर में ना पड़ के, अंदर जो है, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस से आ सकता है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी से आ सकता है, आपका अपना जो रॉनेस है उससे आता है, आपके पर्सनल इंटरेक्शन से आता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है, जो अभी दादा ने बताया। तो उस पर ध्यान रखना, उस पर फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा दादा, कुछ और अगर नहीं, बोलना मुझे लगता है चाहेंगे कि तो। अगर आपको एक्टिंग क्या है, सबसे पहले यू सी यू हैव टू बिलीव जो आपको सिखा रहे हैं। उस मोमेंट पे वो भगवान है, ये मान लो 1 घंटे के लिए। फिर भगवान के साथ लड़ना है, ये शिष्य भक्त भी भगवान के साथ लड़ता है ना, ऐसे लड़ेंगे ना। पहले भगवान क्या बोलना चाह रहे थे उस समय, मान लो टीचर भगवान है, पूरा सुनो, पूरा समझने की कोशिश करो, जितना भगवान को निचोड़ सकते हो सारा ले लो। फिर सीखने के बाद फिर आप करो। आप पहले अविश्वास मन में लेकर, ये मैरोल का नाम नहीं ले रहा है, ये ली स्ट्रासबर्ग का नाम है, भैया वो दवाई के नाम की तरह है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं ली स्ट्रासबर्ग के बारे में मैं भी पढ़ के मैं बता दूंगा, मैं भी बोल दूंगा स्टेजनर थ्योरी ये बोलता है, दिस इज माय रेड शर्ट, दिस इज इट्स दिस इज अ वेरी गुड येलो शर्ट, यस दिस इज अ वेरी येलो। आप ऐसे एक्सरसाइज करते रहिए। मेरा बाल काला है, हाँ तेरा बाल काला, हाँ मेरा बाल काला है, हाँ तेरा बाल काला है। आप एक एक अर्जेंसी ले लो, ये बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि आप करना पड़ेगा। इट्स लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डूइंग म्यूजिक, सिंगिंग नहीं करेंगे, फुटबॉल नहीं करेंगे। देखो सर, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, मैसी साहब को देख लो, रोनाल्डो को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली को देख लो, ये सब क्रिकेट खेलते हैं। इसमें कुछ ऐसा गुण आ गया इरफान की तरह कि जिसमें ये महान बन गया। या डेनियल डे लुइस, जैसे विकास ने पूछा कौन फेवरेट एक्टर है, मेरा हॉलीवुड फेवरेट एक्टर है डेनियल डे लुइस। क्योंकि डेनियल डे लुइस को मैं देखता हूं कि वो इतना टाइम लेते, उसको माय लेफ्ट फुट देखता हूं, फिर मैं वेयर देयर इज ब्लड देखता हूं, मतलब कोई भी पिक्चर उसको देखते एक के साथ दूसरा मैं पहचान नहीं पाता हूं। सो यू नो, हमारे यहाँ किस्मत में इतना टाइम नहीं दिया जाता है ना, हमारे पे इतना वो नहीं है। बट यू नो, किसी ना किसी को तो आइडियल बनाना पड़ेगा, और आइडियल जब बनाएंगे तो अच्छा ऐसा आइडियल बनाओ जिसको पहुंचने में तकलीफ हो। सो मैंने डेनियल डे लुइस को आइडियल बना के रखा है, विकास जी। ठीक है, तो बातों को कंटिन्यू करते हुए एक दो सवाल और लास्ट के मैं ले लूंगा, क्योंकि समय आपका मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। हमने 4 सवा 4 तक की बात की थी, अभी ऑलमोस्ट 4:45 हो गया है। बस एक दो क्या सवाल बात और मैं रैप बातों के दौरान चलो पता नहीं चलो। चला, आपका कोई बिजी काम हाँ, तो नहीं है ना? बस एक दो सवाल और नहीं नहीं खत्म नहीं। करते हम्म, हैं। तो जैसे अभी आपने एक्टिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई,
तो मेरा सवाल आपके साथ ये भी है कि जैसे लोग बात कर रहे हैं कि भाई स्टाइल भी बदला, ट्रेनिंग बदली, कॉन्टेक्स्ट बदला, सबटेक्स्ट बदला, हमारे करने का तरीका बदल गया। हम्म, तो आपने ये भी एक बड़ी अच्छी बात बताई कि एक आइडियल ज़रूर बना लो। एक आइडियल बना लोगे, एक रोल मॉडल बना लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या फॉलो करना है, और उस तक पहुंचने के जो प्रोसेस होगा वो शायद आसान हो जाएगा। तो करेक्ट। अभी के दौर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कंटेम्प्रेरीज में, जैसे नवाजुद्दीन आपके बैचमेट ही हैं, तो अभी आज इरफान साहब का आपने जिक्र किया ही थोड़ी देर पहले कि आप उनकी एक्टिंग से प्रभावित हैं, तब्बू की एक्टिंग से प्रभावित हैं, और आसपास के जैसे आपके जो फेलो एक्टर्स हैं, आसपास के कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं, किन की एक्टिंग आपको अच्छी लगती है, किन से आप इंटरैक्ट भी कर पाते हैं एज एन एक्टिंग के ऊपर, डिस्कोर्स करना हो या बातचीत करना हो या कभी राय समझ के लिए? यार मैं ना मैं तो सभी के साथ बात करूं, जैसे समय आता है मैं दोनों जगह पे घूम के बात करता हूँ। मेरे को मिले सीनियर जूनियर कुछ नहीं है। पंकज से पहले बहुत ज्यादा बातचीत हुई, पंकज बिजी हो गए, नहीं तो पंकज त्रिपाठी के साथ काफी हमारे अड्डे में भी आते थे, जैसा हम सब जानते हैं। पंकज बिजी हो गया। पंकज भी नवाज आ साहब, गया है, पंकज देख रहे हैं। हाँ अच्छा देख रहा है, तो पंकज के साथ हाँ, काफी हम पंकज है। लोग हाँ बात पान खाते खाते खूब डिस्कस करते थे। तो लेकिन अभी पंकज बिजी हो गया, अभी स्टार बन गया। तो फिर अभी जैसे मैं हेमंत से भी पूछ लेता हूँ, या ओम प्रकाश से मेरी बातचीत बहुत होती थी, ओपी जिसको कहते हैं, ओपी के साथ मेरी बहुत एक्टिंग की डिस्कशन हुई। मतलब लगातार बैठ के मेरा जयंत गाडेकर के साथ बातचीत होती है, हरीश हरियोत के साथ बातचीत होती है। बातचीत मतलब लड़ाई भी करते हैं कि ये क्यों सही नहीं है, कुछ चीजें मुझे अच्छा मिल जाता है तो मैं उस चीज को मैं ले लेता हूँ, यू सी। तो और मैं कभी कभी मैं बिलीव नहीं करेगा कि मैं मेरा जो स्पॉट बॉय है ये बंगाल में, मैं उसको बोलता हूँ तू बंगाली डायलॉग बोल, उसका बंगाली अच्छी है, तो मैं बोलता हूँ कैसा लग रहा है, तो उसको हल्का सा दे देता हूँ दवाई, और वो बोलता रहता है ये बहुत ही खराब है, तो मैं सुनना चाहता हूँ इसी। तो एक सेकेंड ओपिनियन मैं सबसे लेता हूँ, और मतलब जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला एक्टर हो, बट समटाइम्स सेकेंड परसेप्शन जरूरी है। बट लगातार जैसे मैं अक्सर सामने वाला जो भी एनर्जी खाली है, फटाक से मैं पूछता, कोई भी प्रॉब्लम होता है कि भाई ऐसे होने से तुझे क्या लग रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ, तू या तुझे क्या महसूस हो रहा है। किरकिरे साहब, किरकिरे तो बोल के रखे, स्वानंद किरकिरे, उसको किरकिरे बोले, स्वानंद किरकिरे, स्वानंद किरकिरे, तू ना जब स्क्रिप्ट करता है तो पूरी स्क्रिप्ट पहले मेरे पास लेके आना, मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर फ्री में कर दूंगा। तो मैं बोलता हाँ लेके आऊंगा, लेकिन असर नहीं हो पाता है। सो ऐसे दोस्त लोग मुझे समय दे देते हैं, किसी को डबिंग में लेके जाता हूँ, किसी को ऐसे ले जाता हूँ, तो मुझे लगता है ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, यू नो। और मैं लड़ता हूँ, यहाँ मैं पे बोलता मैं हूँ ये कि भी ऐड गिव मी करना लॉजिक। चाहूंगा। हाँ, मैं बोलता हूँ गिव मी लॉजिक, कोई बोलता है गलत है, मैंने गिव मी लॉजिक। मुझे हेमंत ने बोले एग्जैक्टली। पिक्चर नहीं करनी, मैंने गिव मी लॉजिक। बोले ये पिक्चर क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है, मैं दे देता हूँ। मैंने बोला क्यों ये पिक्चर, उसको सुनाया 2 बार, बोला दादा इस पिक्चर में कुछ नहीं, सिर्फ आप कुछ बोले, कुछ समझ में नहीं। मैंने बोला ये अतरंगी तो है, अब मैं कर रहा हूँ, यू सी। सो सडनली ये जरूरी नहीं है कि मैं समटाइम्स कॉमर्शियली मैं देखता नहीं, बट हेमंत ने अपने हिसाब से ही वाज परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पैसा कमा रहा था बाहुबली का जो नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है ऐप के, तो वो परफेक्ट करता। मुझे लगा अतरंगी चीज है यार, चलो करके देखते हैं। प्लीज ऐड व्हाट यू वांट टू से। मैं सिर्फ ये इसमें ऐड कर रहा था कि सुब्रता बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। उनका घर हमेशा भरा होता है अपने दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ। मैं भी कई बार, मुझे भी मौका मिला है, मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं उनके यहाँ कई बार जा पाता हूँ, और उनके साथ चाय पे या मछली पे या खाने पे चर्चा हो रही होती है हमारी। बहुत सारी एक्टिंग की बातें करते हैं हम लोग, बहुत सारी इधर उधर की भी बातें करते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल एक बहुत ही अच्छा आयाम जोड़ता है हमारी पर्सनालिटी में। दादा अब सिर्फ 2 और सवाल, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। देखो मैं घर के बारे में ये क्यों बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि घर में ऐसा अड्डा मत बिठाओ। मैंने बोला देखो, मन हल्का करने के लिए एक जगह चाहिए। मेरे को मैं भी किसी एक को बुला के उसमें है ना गुफ्तगू कर लूं, और दुनिया में ऐसा हो रहा है कुछ, कोई रेवोल्यूशन तो नहीं करने वाला है। जितने लोग आएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि 1 घंटे में भी हम ऐसे 15 मिनट डिस्कशन हो जाता है, उसमें ऐसी चीज मिल जाती है सबको। हम तो हर चीज डिस्कस करते हैं, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू यू नो वात्सायन से शुरू करके भारत मुनि से शुरू करके सब कुछ उसमें 10-15 मिनट में। इवन पीयूष भाई भी कई बार बोला यार तू मुझे बुलाता नहीं यार, तू मुझे बुलाता नहीं यार, तुम्हारे घर में यार ये किरकिर याद है। तो इसमें इतना कुछ मिल जाता है, एक दूसरे को इतना कुछ मिल जाता है ना, जाने अनजाने में। एंड द अलाइवनेस, एंड इट्स फैंटास्टिक फॉर मेंटल हेल्थ।
आई एम टॉकिंग टू यू, जैसे अभी पंकज या है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उस दिन उसको बोला था कि जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सक्सेस मिलता है। लोग ना जैसे पीसी सरकार का मैजिक 6 इंच ऊपर उठ जाता है, एंड दैट इज बैड फॉर मेंटल हेल्थ। आई एम टॉकिंग मेंटल हेल्थ के लिए, मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत है। आप डिसबैलेंस्ड हो जाते हो, आपका ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, योगा के चक्कर बोले तो सुषुम्ना नाड़ी में डिसबैलेंस्ड आ जाता है। तो जमीन से जुड़े रहने के लिए आपको हमेशा इंटरेक्शन, वेदों के जमाने से है, बड़े बड़े पंडित बैठते थे, बैठ के डिस्कस करते थे, विचारों की लड़ाई है, ये कोई आपस की लड़ाई थोड़ा है। आप एक्टिंग को ऐसे लेते हैं, मैं एक्टिंग को ऐसे लेता हूँ, आप सक्सेस को ऐसे लेते हैं, सक्सेस को ऐसा लेता हूँ। तो ये आदान प्रदान जितना होता है उसमें एक दूसरे को फायदा होता है। और हम लोग एक ही इंस्टीट्यूशन, मैं बीएनए वालों, मैंने बीएनए वाले, एफटीआई वाले सब एक ही, मैं सोचता हूँ एक ही, मतलब वो अलग अलग बट इंस्टीट्यूशन करीब करीब एक है। इवन जेएनयू में ये मे बी हिस्ट्री में मे बी पीएचडी या गाने में भी सब। सो इसीलिए मैं घर पे, मेरे बंगाल में बहुत ऐसा होता है, मैंने कलकत्ता में देखा, तो मैं इसलिए मेरे घर को ऐसे ही बना के रखा। तो ऑलवेज वेलकम एट शिवालया 19 से 503 एनीबॉडी। संजय उपाध्याय दा भी आ चुके हैं, वो भी देख अरे रहे हैं, संजय भाई को बट अब प्रणाम। हमारे मुझे सब जाने दिख का नहीं रहा है। समय। अच्छा, मुझे कुछ कुछ वो दिख रहा है, बट मैं बीच बीच में हाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, आप इतनी हाँ अच्छी बातें कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 और सवाल आपका। एक होता है, हर एक्टर का एक ड्रीम रोल होता है कि भाई ये नहीं किया अभी तक, ये करना है। तो एक ऐसा ड्रीम रोल जो आपको अभी तक नहीं मिला, जो आपको करने की चाहत है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार मैं तो बोला कि स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द रोल आई वांट टू डू। फिलहाल याद आ रहा है नेम से एक टाइप का कोई रोल मिल जाए जिसने इरफान ने किया था, उस टाइप की एक मिठास, मीरा नायर ने जो डायरेक्ट की, उस टाइप का कोई मिल जाए या। जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जरूर मिले, है ना। दूसरा, आप अपने जो आपके आने वाले काम है अभी जो रिलीज पे हैं या जो अभी आपने रिसेंटली किया है, उसके बारे में भी जानकारी दे दें ताकि हम सारे लोगों को इत्तला हो जाए, हम वो देख सकें। अभी फिलहाल मेरा एमएक्स प्लेयर में सीरीज जो रिलीज हुई है रजत कपूर और मैं, उसका नाम है, रजत कपूर के फोटोग्राफ्स है, वंस अपॉन ए क्राइम। वंस अपॉन ए क्राइम, इसका बंगाली में भी है अवेलेबल, हिंदी में भी, हिंदी डब भी हम लोगों ने किया। एक दो और है, तो हिंदी डब नहीं किया। वो है वंस अपॉन ए क्राइम। नेटफ्लिक्स में है 3 स्मोकिंग बैरल्स, जो आप लोगों ने देखा, रोमान 3-1-1-1 स्मोकिंग बैरल्स, थर्ड स्टोरी, डायरेक्टेड बाय संजीव देती। थर्ड स्टोरी में मेरा मेन रोल है। एमएक्स सिलेक्शन डे में छोटा है जिसमें राजेश जी का मेन रोल है, सिलेक्शन डे में भी। और जो पिक्चर मेरी आ रही है, एक आ रही है टी फॉर ताजमहल, जिसमें मेरा मेन रोल है। एक अनपढ़ आदमी एक स्कूल खोलना चाह रहा है, दैट्स हिज स्ट्रगल, जिसको 6 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। पिक्चर का प्रॉब्लम हो गया था लीगल, अभी फ्री हो गया, बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस, ये हिंदी पिक्चर है जिसको ऑस्कर के कंटेंट लिस्ट में अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला। बहुत ही छोटी सी पिक्चर है, स्वीट सी पिक्चर है, जिसको उसका रिदम बिल्कुल अलग है, बहुत ही एक कैमरा मूवमेंट उसमें बिल्कुल नहीं है, मतलब ये कैमरा लग गया, कैमरा इससे लाइक जब पोस्ट कार्ड देख रहे हो 1 2 3 ऐसा, नो मूवमेंट, एक अलग किस्म की फिल्म है जिसमें जोसेफ मैं ही हूँ। उसके बाद एक पिक्चर है बनारस वेनिला, जो अभी खत्म हुई है, जिसमें मैं मेन पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मतलब बीडीएमएस ट्राई करते हैं, एक टूरिस्ट और एक गाइड बनारस में, एक लेडी, रशिया की लेडी, यार वो करते करते वो लेडी मर जाती है, तो उसके ऊपर मैं तहकीकात करते करते पता चलता है कि वो एक्चुअली मर्डर नहीं है, बीडीएमएस ट्राई कर दी, एन एक्सीडेंट। सो अलग पहलू है। सो वो पिक्चर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सो बनारस वेनिला वो कंप्लीट है। और Z5 में रिलीज हो रही है हेडक्वार्टर्स लाल बाजार, जो बाइलिंगुअल है, 16 जून को शायद रिलीज हो रही है, हाँ 16 जून या 18 जून मुझे याद है। तो ये सब है, एक और है, मुझे, मैं तो ऐसी फिल्में करता रहता हूँ ना, तो हो रही है। फिलहाल तो ये 3 पक्का हो रही है, डेट आ गई Z5 का। सो जो लोग अभी फिलहाल आज ही इसी वक्त देखना चाहते हो, वंस अपॉन ए क्राइम एमएक्स प्लेयर में अभी देख सकते हैं, एमएक्स प्लेयर इज फ्री, सो देख सकते हैं। मेरा रजत जी का मेन रोल है, सस्पेंस थ्रिलर, सो आई थिंक यू विल लव। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा आपको, आपके इन प्रोजेक्ट्स के लिए। आप सभी लोग, मैं भी ये सारे प्रोजेक्ट्स देखूंगा प्रवीण जल्दी से चंद्र जी, जल्दी। सॉरी मैं प्रवीण चंद्र जी कास्टिंग डायरेक्टर बोला हमारा टी फॉर ताजमहल, यस यस प्रवीण, हमारा टी फॉर ताजमहल, थैंक यू। प्रवीण इज द कास्टिंग डायरेक्टर, ही इज अ फैंटास्टिक गाय। या प्रवीण इज अ वेरी गुड गाय। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी बहुत अच्छा काम करें, आपको आपका ड्रीम रोल भी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्टर्स टॉक प्रोग्राम में आकर के हमारे लोगों से बात करी, हमारे सारे स्टूडेंट से भी बात करी, हमारे सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। आप अगर जाते जाते उनसे कोई 2-3 शब्द या 2-3
एक दो सेंटेंसेस और बोलना चाहेंगे जिससे वो अपनी एक्टिंग को अगर निखार पाए, तो वो आप बोलना चाहे तो बोल लें। वैसे आपने काफी बातें बोल दी हैं, बट स्टिल मैंने तो अगर काफी बातें बोल दी। मैं हाँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मुझे लग रहा है कि मेहनत करो का मतलब ये नहीं कि मिट्टी खोदते रहो डेजर्ट में जहाँ पे पानी है नहीं। आपके लिए सही दिशा में करो। और आजकल तो गूगल चाचा है, आप जान सकते हो कौन आप अच्छा है बुरा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू वांट टू एक्ट। आपको एक्टर बनना क्यों है? शाहरुख खान बनना है तो कल आज ही एक्टिंग छोड़ दे इसी वक्त। आपको अच्छा एक्टर बनना है, अगर शाहरुख खान बनना है तो आपको, आपकी उम्र क्या है? अगर 7-8 साल से 12 साल, तो आप उस हिसाब से ट्रेनिंग लो जैसे शाहिद कपूर को पंकज कपूर ने दिया। अगर एक्टर बनना चाहते हो इरफान खान की तरह, जैसे पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन की तरह, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग है। आप अगर तो क्या बनना चाहते हो, स्टार बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, उसकी ट्रेनिंग अलग है। आप अगर शाहरुख खान बनना चाहते हो तो आपको स्टेनलेस स्टील की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अलग हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होती है। आप 3 महीने का लास्ट में ट्रेनिंग है, बाकी आप वो सब करो। सो एंड व्हाई यू वांट टू एक्ट, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है। आपको अगर एक्टिंग बीच रास्ते में नहीं चली तो आप क्या गलत रास्ता अपना लोगे? तो मेंटल हेल्थ आप कैसे ठीक बरकरार रहोगे? ये सारे सवाल अपने आप को करो, बिकॉज यू कैन बी योर ओन गुरु। आपसे अच्छा गुरु आपका कोई नहीं हो सकता। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड, एक्सप्लोर योर सेल्फ। एक्सप्लोर चाय पी के भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। आपने आपको जानने की कोशिश करो, गुरु की तरह, योगी की तरह नहीं। जी सचमुच मुझे एक्टिंग करना है, अच्छा मैं अगर एक्टर बन जाऊं, कितने अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, मतलब कितना हद तक, मतलब कहाँ तक जा सकता हूँ, ये अपने आपको सवाल करो तो आपको पता चलेगा। फिर आप लो, नहीं तो फालतू मेहनत मत करो, ना किसी का टाइम वेस्ट करो। अपना पिक्चर देखो ना, मजे लो। हमारे ऑडियंस की सख्त जरूरत। सब एक्टर बन जाएगा तो ऑडियंस कब बनेगा? अच्छे ऑडियंस की भी जरूरत है। बिल्कुल सही बात। हाँ, सब एक्टर बना, हीरो हम्म, बनना चाहते हैं। अरे भाई, हीरो छोड़ के विलेन में है, छोटे छोटे रोल करना भी चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट सामा भी चाहिए। सब ऋतिक बनने के लिए आ जाता है, शाहरुख बनने के लिए। नॉट दैट। पंकज त्रिपाठी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नवाज कर रहा है, इरफान साहब कर रहे थे, संजय मिश्रा जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब सब मिथुन चक्रवर्ती भाई, नाना पाटेकर भी कितना अच्छा काम करते थे। सो पहचानो अपने आप को। थैंक यू दादा आपके इन शब्दों के लिए। मेरे ख्याल स्टूडेंट्स को भी और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं एक्टिंग को लेकर के, एक एक्टर के क्राफ्ट को लेकर के, एक एक्टर के कंडक्ट को लेकर के, कि एक एक्टर को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा सेशन। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सुब्रता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला थैंक और आप इस रोल एक्सप्लोर के एक्टर स्टॉक में आए। आगे भी हम बातें करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।